हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखा था, 3 फेज में हिस्ट्री डिवाइड होती है। ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ उसमें हमने देखा था। उसका पहला पार्ट आता है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक में हमने 3 डिवीजन देखे थे, फिर अर्ली, मिडल एंड लेटर पैलियोलिथिक, डिपेंडिंग ऑन एक्सकैवेशन, उसके ऊपर देखा था। और इसके अंदर याद रखने की चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमने देखा था पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोन टूल्स इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो पहली अर्ली पैलियोलिथिक में कौन से स्टोन टूल्स यूज हुए थे? कोर टूल्स, उसके वेरियस वेरिएशंस कौन से फॉर एग्जांपल हैंड एक्स कहा था मैंने, क्लीवर्स कहा था, पेबल टूल्स कहा था। और एक चीज याद रखने की क्या है, उसके अंदर मटेरियल कौन सा हुआ, मैक्सिमम यूज, वैरायटी ऑफ मटेरियल्स बट मैक्सिमम कौन सा यूज हुआ, क्वार्ट्जाइट। इसीलिए उस टाइम को क्वार्ट्जाइट मैन भी कहते थे, लोगों को क्वार्ट्जाइट मैन भी कहते थे। अभी डिफरेंट प्लेसेस हमने देखे थे कौन से, लेकिन उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने की कौन सी है, बेलन वैली। क्यों याद रखनी है हमें? हाँ, तीनों फेज मिलते हैं। तीनों मतलब कौन से? पैलियोलिथिक के तीनों फेज नहीं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। एक ही जगह है इंडिया में अभी, वो बेलन वैली है, और एक पाकिस्तान में है कौन सी, सोन वैली। मिडल पैलियोलिथिक में कौन से टूल यूज है? फ्लेक्स के। फ्लेक्स और कोर में क्या डिफरेंस है मैंने बताया था आपको। और उसके लिए एक्चुअली एक नई टेक्निक इन्वेंट हुई उस टाइम में, क्या है, लेवलॉइस नाम की एक टेक्निक है, वो इन्वेंट हुई। और नेक्स्ट फेज है अपर और लेटर पैलियोलिथिक। उसके अंदर कौन से स्टोन टूल्स यूज हुए? बेसिकली पैरेलल शेप जो है, 2 इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ब्लेड्स एंड बुरिन्स। और स्टोन टूल्स मटेरियल कौन सा यूज हुआ उसके अंदर? तो क्वार्ट्जाइट यूज हुआ था उसके अंदर। अभी इसके अंदर रॉक आर्ट कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो पेट्रोग्लिप्स क्या है, उसका मीनिंग हमने देखा था। और एक ऑस्ट्रिच एग, कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि अभी इंडिया में ऑस्ट्रिच नहीं मिलता, और कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए मैंने लिखा था वो। लाइफ क्या थी हमने देखा था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सकते। लेकिन मेसोलिथिक पीरियड, अभी पैलियोलिथिक पीरियड में हमने देखा था कौन सी चीज से कोइंसाइड करता है, आइस एज से कोइंसाइड करता है। और पैलियोलिथिक का एंड इज इक्वल टू आइस एज का एंड। तो उसके बाद क्लाइमेट चेंज स्टार्ट हुआ एक्चुअली, बहुत सारी जगहों का मतलब ओपन हो गई बहुत सारी जगह, उसकी वजह से नई टूल्स लगेंगे, तो उसके हिसाब से स्टोन टूल्स में वेरिएशन हुआ। तो बेसिकली क्या, स्मॉल टूल्स आ गए हमारे यहाँ। तो कौन से है? माइक्रोलिथ कहते हैं। और मटेरियल कौन से है उसके? चर्ट, क्रिस्टलाइन सिलिका एंड कैल्सिडोनी। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज और क्या हुई, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। पहले में हंटिंग एंड गैदरिंग था, इसके अंदर हंटिंग प्लस गैदरिंग प्लस हर्डिंग। और उसके हिसाब से उसके ऊपर ही जो ऑक्यूपेशन है, आर्ट क्या रहेगी, जो ह्यूमन लाइफ का है उसका ही रिफ्लेक्शन आपको आर्ट में दिखेगा। तो बेसिकली कौन से सीन ज़्यादा डिपिक्ट हुए होंगे, जो डिपेंड्स ऑन हंटिंग, गैदरिंग, फिर उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ऐसी चीज़ें दिखेंगे आपको। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको, एग्रीकल्चर का सीन आएगा क्या? नहीं आएगा। पॉटरी का सीन आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम आई नहीं थी। नियोलिथिक पीरियड, इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। क्यों? मल्टीपल नई चीजें इन्वेंट हुई इस पीरियड में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज इन्वेंट हुई? एग्रीकल्चर, फिर पॉटरी, फिर व्हील। पॉटरी एंड व्हील को रिलेटेड है, तो इन्वेंट हुई, इसलिए नियोलिथिक रिवॉल्यूशन और एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन भी कहते हैं इसको। और इसमें 4 जगह याद रखनी है, बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट जगह है, प्लेसेस है 4 इंपॉर्टेंट। कौन सी प्लेसेस है? पहली है सबसे मेहरगढ़, उसको और एक मैंने शायद मुझे याद नहीं है, मैंने बताया तो नहीं बता, उसको काची प्लेन भी कहते हैं, काची प्लेन्स। वो प्लेन एरिया का नाम है काची, KACHI, काची प्लेन्स। उस प्लेन्स का नाम काची प्लेन्स है, इसलिए तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। काची प्लेन आ गया क्वेश्चन। वो इंपॉर्टेंट क्यों है, रीजन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज का? फर्स्ट एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड उधर प्रैक्टिस हुआ था, 3 जगह प्रैक्टिस हुआ था, उसमें से एक जगह मेहरगढ़ है। 3 जगह वेस्ट एशिया, मेहरगढ़ प्लस थाईलैंड, तो उसमें से एक जगह इंपॉर्टेंट मेहरगढ़ है। और उस क्रॉप्स कौन से थे उस जगह मिले हमें? व्हीट एंड बार्ली। और दूसरी जगह इंपॉर्टेंट कौन सी है? कोल्डिवाहा, उधर क्या है? अर्लीस्ट प्लांटेशन ऑफ राइस उधर मिला है हमें। तीसरी इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है? चिरांड,
और उससे रिलेटेड बुर्जवा होम। उधर क्या मिला, 2 जगह बोन टूल्स मिले हमें। चालकोलिथिक पीरियड के अलग अलग कल्चर हमने डिस्कस किए थे, पर्टिकुलरली राजस्थान में आहर एंड जीलंड। नेक्स्ट हमने महाराष्ट्र में कौन सा, जोरवे कल्चर देखा था, उसमें 2 इंपॉर्टेंट सिटीज देखी थी, इनामगांव एंड दायमाबाद। और मालवा में कौन सी 2 सिटी दिखी थी हमने मालवा कल्चर में, कायथा एंड ईरान। सही है। पॉटरी कौन सी टाइप की यूज हुई थी इधर, ब्लैक एंड रेड पॉटरी। लिमिटेशन देखे थे इसके बाद। और इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने स्टार्ट किया था। तो उसके अंदर पहले कौन मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कौन सी याद रखनी है इसके अंदर। पहले तो फर्स्ट पर्सन एसोसिएटेड विद एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा, दयाराम साहनी। आर.डी. बैनर्जी एसोसिएटेड विद एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदड़ो, प्लस सर जॉन मार्शल, कौन, हेड ऑफ ASI। 3 फेजेस से हमने देखे थे। लेकिन मैं जब जब हड़प्पन कल्चर ऐसा रेफरेंस दूंगा ना, तो उसका इंटीग्रेशन जो मिडल फेज है, इंटीग्रेशन फेज या मैच्योर हड़प्पन फेज उसे कहते हैं, उसको मैं रेफरेंस दूंगा। इंपॉर्टेंट साइट्स डिस्कस की थी। एक्चुअली इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट साइट्स, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करना है मैक्सिमम, तो याद भी रहेगा और वो रिकॉल भी होगा आपको। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, साइट कौन से रिवर के ऊपर है, कौन से स्टेट में है, 4 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। साइट कौन से रिवर पे है, कौन से स्टेट में है, प्लस क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली उधर। ऐसे मैच द पेयर क्या भी आ सकता है, कौन सी भी मतलब प्रोबेबिलिटी कौन सी भी है। तो इंपॉर्टेंट कोड दीजिए है, कौन से रिवर पे है, इंडस रिवर पे है। हड़प्पा में क्या मिला हमें, ग्रैनरीज मिली, कॉपर स्केल मिला और रेड सैंडस्टोन का एक मेल टोर्सो भी मिला हमें। कौन से रिवर पे है हड़प्पा, रावी रिवर पे है। सही है। मोहनजोदड़ो कौन सी रिवर पे है, इंडस। ग्रेट बाथ, ग्रेट गैनरी, बियर्ड प्रिस्ट की जो इमेज है नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाई थी, और डांसिंग गर्ल मेड ऑफ ब्रॉन्ज। चनूदारो कौन सी रिवर पे है, इंडस। उधर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ बीड्स, पर्टिकुलरली कार्नेलियन एंड एगेट। 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, हमने मैंने इमेज भी दिखाई थी आपको, वो 2 इंपॉर्टेंट सेमी प्रीशियस स्टोन्स है। धोलवीरा में क्या मिला, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, प्लस आपको स्टेडियम भी मिला था। कौन से स्टेट में है, गुजरात में है। लोथल इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में बहुत ज्यादा है रिसेंटली, तो आ सकता है। किधर है, गल्फ ऑफ खंबात है, उधर है गुजरात में, 13 किलोमीटर से बेसिकली अरेबियन सी से, तो उधर है। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या मिली उधर आपको, डायस, चेस, सबसे इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड, इसीलिए अभी नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम उधर तैयार किया है, बजट में अनाउंसमेंट है, तो नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम उधर तैयार किया है। हॉर्स लाइक फिगर ऑफ टेराकोटा एंड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल, वेरियस टाइप ऑफ, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, एक्यूट एंगल, अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मिले आपको उधर। राखी गढ़ी किधर है, हरियाणा में है। रोपर पंजाब में है। रिवर कौन सी है, सतलज। सही है। उधर क्या मिला, कॉपर एक्स एंड बिल्डिंग ऑफ स्टोन विच इज रेयर इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि क्या है, ब्रिक्स, मैक्सिमम जो बिल्डिंग्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्रिक्स से बनी हुई है, वो भी पर्टिकुलरली बर्न्ड ब्रिक्स। कालीबंगन, बेंगल कौन सी रिवर पे है, बताया था मैंने, घग्गर। सरस्वती उसको मतलब अर्लियर नेम वॉज सरस्वती, और वैदिक पीरियड में उसको सरस्वती के नाम से कहा जाता है। तो घग्गर, उधर क्या मिला, उसका नाम ही कालीबंगन, बेंगल, ब्लैक बेंगल, उसके ऊपर से आता है। टॉय कार्ट मिला आपको, फायर अल्टार मिला, और क्लाउड फील्ड। बानावली ऑन ड्राइड सरस्वती रिवर, पर्टिकुलरली आपको उधर लपिस लजुली की फैक्ट्री, एंड ओनली सिटी विथ रेडियल रोड्स। मैक्सिमम क्या है, रेक्टेंगुलर रोड्स है, आपको ग्रिड पैटर्न में मिले हैं, हमने डिस्कस किया टाउन प्लानिंग में। इधर क्या है, आपको रेडियल पैटर्न मिला। और ये शारतुगाई, मैप में दिखाऊंगा मैं आज, ट्रेडिंग रूट पे इंपॉर्टेंट है। तो किधर है, अफगानिस्तान। एक्चुअली ये कोर पार्ट नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिंग पोस्ट है हड़प्पन पीपल का। टाउन प्लानिंग डिस्कस किया था हमने। इसके अंदर प्री के लिए क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टाउन्स की, बड़े से छोटे तक, डिसेंडिंग ऑर्डर या मतलब असेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकता है। MHDK सबसे बड़ी कौन सी है, मोहनजोदारो, उसके बाद हड़प्पा, धोलवीरा एंड कालीबंगन, वो मैंने एरिया वाइज बताई थी। और लाखीगढ़ी सबसे बड़ी है, लेकिन अभी एक्सकवेशन उसका चालू है, बहुत ज्यादा रिसेंट है वो। बरियल सिस्टम डिस्कस किया था, उसके ऊपर प्रोबेबली क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं है। सील्स,
सील्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आके भी गए हैं और नेक्स्ट टाइम आ भी सकते हैं। तो सील्स पर्टिकुलरली ओनली स्टीएटाइट स्टोन यूज हुआ है, नहीं हुआ है, सिर्फ स्टीएटाइट तो स्टोन नहीं है, अलग अलग स्टोन अलग अलग मेटल्स भी यूज हुए, ब्रॉन्ज के भी मिले, कॉपर के भी मिले, आपको गोल्ड है, सिल्वर है, अलग अलग टाइप के सील्स मिले। सिर्फ स्टीएटाइट वॉज डोमिनेंट बट नॉट ओनली स्टीएटाइट। नेक्स्ट है आपको पर्पस क्या था, अलग अलग पर्पस है। एक्चुअली मैंने वो बताया था आपको, फोरम आईएएस में गलत क्वेश्चन पूछा है, आंसर गलत दिया है एक्चुअली। अलग अलग पर्पस थे, क्या पर्पस थे उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला तो है ट्रेड, नेक्स्ट क्या है एम्यूलेट्स लाइक अ ताबीज, नेक्स्ट क्या है आइडेंटिटी मार्क लाइक आधार कार्ड, नेक्स्ट क्या है ट्रेडर के लिए आइडेंटिटी, बेसिकली उनका सील, ट्रेडर का सील, उसके लिए पर्पस था। एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स, मतलब मैक्सिमम सील्स के ऊपर आपको एनिमल्स ही मिलेंगे। डोमिनेटिंग एनिमल कौन सा है, यूनिकॉर्न, बुल एंड यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न इज लाइक रेनो, सिमिलर टू रेनो। और काऊ मिला क्या नहीं मिला, क्वेश्चन आ सकता है, नहीं मिला। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सील है पशुपति सील, और डोमिनेटिंग मोटिव, मतलब ये आपको पशुपति की जो इमेज है पॉटरी के ऊपर भी मिलेगी, अलग अलग जगह मिलेगी, सील्स बहुत सारे सील्स के ऊपर भी मिलेगी। लेकिन इसके साथ कौन से एनिमल से हमने 4 डिस्कस किए थे, और नीचे 2 है वो एंटीलोप और डियर। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा है, मतलब हर जगह मिले, सबसे ज़्यादा सील्स उसके ही मिले, नहीं स्पेसिफिक नहीं है। स्क्रिप्ट, जिसके ऊपर हमें स्क्रिप्ट मिली है, हर एक सील के ऊपर एक कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट कौन से टाइप की है, लोगो सिंबॉलिक और लोगो सिलेबिक, 2 अल्टरनेटिव नाम है। और राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट कैसे लिखते हैं, दोनों जगह से, बुस्ट्रोफेडॉन। सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए हम कहते हैं हड़प्पन कल्चर को नाम ही क्या है, ब्रॉन्ज कल्चर। तो ब्रॉन्ज के आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सी मेथड से तैयार हुई थी, लॉस्ट वैक्स मेटर, और उसका अलग नाम है साइरे पर्ड्यू, दोनों याद रखनी है। पॉटरी कौन सी टाइप की थी इधर, ब्लैक ऑन रेड, सही है, ब्लैक ऑन रेड। बेसिक कलर जो है रेड है, दिखाई इमेज इधर दिखाई है, और उसके ऊपर जो मोटिव्स है, डिजाइन है, वो ब्लैक कलर की है। अलग अलग काइंड के ऑर्नामेंट्स देखे थे हमने। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कार्निलियन एंड लेपिस लजुली, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग आइटम्स फ्रॉम हड़प्पा टू मेसोपोटामिया, और इवन इंटरनल ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा थे। पॉलिटिकल टाइप के 2-3 प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस किए थे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी क्या है, सेंट्रलाइज एम्पायर था, पॉसिबिलिटी था, पता नहीं एग्जैक्ट। रूल बाय मर्चेंट्स, पॉसिबिलिटी था, तो दोनों आंसर में रहेगा, तो दोनों हम टिक मार्क करना है। सोशल लाइफ हमने डिस्कस किया था, सोशल लाइफ में क्या क्या एस्पेक्ट्स है सोशल लाइफ के। रिलीजन, मैट्रियार्कल बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, पता नहीं एग्जैक्ट, हमें क्वेश्चन में आया तो हम टिक मार्क करना है। क्योंकि क्या है, कॉन्टेम्परेरी क्यों कंपेयर, मैट्रियार्कल क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि इजिप्शियन कॉन्टेम्परेरी सिविलाइजेशन इट वाज मैट्रियार्कल सिविलाइजेशन, सेमी टाइम का सिविलाइजेशन था, लेकिन मैट्रियार्कल था। मतलब मैट्रियार्कल मतलब क्या, प्रॉपर्टी और थ्रोन किस लिनिएज में जाएगा, वुमन के लिनिएज में जाएगा वो। अभी इधर से स्टार्ट करना था, एंड हमने रिलीजन पे किया था, इकोनॉमिक लाइफ डिस्कस करना बाकी था। तो इकोनॉमिक लाइफ बेसिकली मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर था। लेकिन अभी इस टाइम का हम जब एरिया कंसिडर करेंगे, उसमें थार डेजर्ट आता है, रन ऑफ कच्छ आता है। तो बेसिकली क्या एग्रीकल्चर प्रॉस्परस था या नहीं था, लेकिन उसके टाइम एग्रीकल्चर प्रॉस्परस था, कि बहुत ज़्यादा एविडेंस मिलते हैं और प्रॉस्परस है इसे डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल क्या, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था 4th सेंचुरी BCE में। उस टाइम के जो उसके साथ हिस्टोरियंस आए थे, उन्होंने भी कहा था इंडस रीजन वाज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड, ऐसे कहा था उस टाइम तक, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है और उसके हिसाब से हिस्ट्री चेंज होती है। और क्या एविडेंस है हमें सपोर्ट करते हैं जो कि वो रीजन प्रॉस्परस बताता है। बेसिकली उस टाइम बर्न ब्रिक्स यूज हुई है। अब जब आपको ब्रिक्स को बर्न करना है तो मैक्सिमम फ्यूल क्या रहेगा, फॉरेस्ट का लगेगा। इतना हर एक जगह आपको बर्न ब्रिक्स मिली है, हर एक सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगा, सिंपल हाउसेस रहेंगे, वो आपको बर्न ब्रिक्स से मिले। तो उसको बर्न करने के लिए आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस रहेगा। वो ये क्या इंडिकेट करता है, मैक्सिमम फॉरेस्ट उस टाइम उधर था। और एक एविडेंस क्या मिलता है आपको, फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा मोटिव्स कौन सा यूज हुआ है सील के ऊपर, एनिमल्स। तो एनिमल का ग्रेजिंग प्रैक्टिस करते थे, वो भी क्या इंडिकेट करता है आपको, एग्रीकल्चर अच्छा था। और एक एविडेंस क्या मिलता है आपको, ट्रेड बहुत, एग्रीकल्चर ज्यादा प्रॉस्पेरस थी। तो प्लाउ, एग्जैक्ट प्लाउ मिला क्या, ओरिजिनल प्लाउ नहीं मिला। कौन सा टाइप का प्लाउ यूज करते थे, वुडन प्लाउ यूज करते थे। और प्लाउ फील्ड किधर मिली है, अभी डिस्कस किया 2 मिनट पहले,
कालीबंगन सही है। एक्चुअली इरिगेशन कैसे प्रैक्टिस करते थे, हमने एक ही जगह, एक्चुअली इरिगेशन एक ही जगह स्ट्रक्चर मिला है, धोलवीरा में मिला है, डिस्कस किया हमने। इरिगेशन कैनल ट्रैक स्ट्रक्चर मिला है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी और 2 जगह मिला है, लेकिन वो कोर हरप्पन एरिया में नहीं आता। बलूचिस्तान या अफगानिस्तान में भी कैनल टाइप सिस्टम मिली है। लेकिन मैक्सिमम इरिगेशन कैसे प्रैक्टिस करते थे वो, फ्लड प्लेन्स, इंडस का फ्लड प्लेन रहेगा या सरस्वती का फ्लड प्लेन रहेगा। मतलब क्या है, फ्लड प्लेन इज ट्रांजिशन जोन बिटवीन रिवराइन बेड एंड उसका जो साइड का जो एरिया रहता है उसका ट्रांजिशन जोन रहता है वो। तो एक्चुअली उसके अंदर 2 चीजें हैं, कब वो सोइंग करते थे और कब हार्वेस्ट करते थे। दोनों खरीफ और रबी दोनों क्रॉप्स मिले हमें। कौन से खरीफ क्रॉप्स कौन से है, बेसिकली राइस, एग्जैक्टली, और वीट भी मिला है हमें। तो वो क्या है, इंडिकेट करता है रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप कैसे लेते थे, उस टाइम तो इरिगेशन नहीं था, तो कैसे लेते थे। फॉर एग्जांपल इंडस को 2 टाइम फ्लड आता है, एक तो अप्रैल में आता है, एक नवंबर में आता है। तो नवंबर के जो टाइम फ्लड आता है उस टाइम सोइंग करते थे, और अप्रैल में जो फ्लड है उसके पहले हार्वेस्ट करते थे। तो वो फ्लड इरिगेशन प्रैक्टिस करते। और सिमिलर हमें ऐसा सेम मिला है नाइल रिवर सिस्टम, जो कि इजिप्शियन है, सिमिलर, विच इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन फ्लड प्लेन्स। अभी एक रीजन स्पेसिफिक क्रॉप भी थे। 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इधर कि क्या कौन से क्रॉप्स लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, या रीजन स्पेसिफिक क्रॉप्स। ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन बेसिकली कौन से क्रॉप्स मालूम थे उनको, या कौन से क्रॉप्स। तो क्या वीट मालूम था उनको, राइस मालूम था, बार्ली मालूम था, मिलेट्स लाइक ज्वार एंड बाजरा वो भी मालूम था, ग्रेप्स वो भी मालूम था, इधर लिखा नहीं है लेकिन ग्रेप्स भी मालूम था, और मस्टर्ड और सिसैमम मतलब तिल वो भी मालूम था। कॉटन मालूम था क्या, नहीं मालूम था, मालूम था। एक्चुअली कॉटन के लिए और एक एविडेंस आपको सपोर्ट करता है। एक्चुअली ग्रीक जो लोग हैं कॉटन को क्या बोलते हैं, दे कॉल्ड इट एज सिंदोन। सिंदोन मतलब विच इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु रिवर। कॉटन का ओरिजिन ही इधर से हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अभी भी देखोगे तो पंजाब का कॉटन लॉन्ग स्टेपल कॉटन आता है, पाकिस्तानी साइड का पंजाब है उधर लॉन्ग स्टेपल बहुत अच्छी वैरायटी का कॉटन मिलता है उधर। अभी एक एक्चुअली रीजन स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्या है अभी जो कॉन्टेम्प्रेरी क्रॉप्स लेते हैं उसमें और इंडस वैली सिविलाइजेशन स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी है। आप देखोगे वीट एंड बार्ली पंजाब रीजन में, बार्ली थोड़ा एरिड रीजन है तो राजस्थान में, मिलेट्स फिर बाजरा एंड जवार फिर गुजरात में, और राइस एंड चिकपिया तो लोथल में हमने देखा था। राइस किधर मिला था, लोथल में मिला था हमें। अभी ये इकोनॉमिक लाइफ का एक लॉजिकल एक्सटेंशन क्या है, ट्रेड। और कौन सी भी सिटी कब फ्लरिश होती है, जब उसका ट्रेड अच्छा रहेगा, दोनों एक्सटर्नल ट्रेड एज वेल एज इंटरनल ट्रेड। तो इसमें हम देखेंगे कि दोनों इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों स्ट्रांग थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में। तो उसके एविडेंस क्या मिलते हैं हमें, तो इंटरनल ट्रेड के एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल हमें कॉपर किधर मिलता है, खेतरी माइंस में, और कॉपर का जो फर्नास है मैन्युफैक्चर करने का वो 16 अलग अलग जगह मिला है, बड़े बड़े टाउन्स है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, धोलवीरा है, अलग अलग जगह फर्नास मिला है। मतलब क्या, कॉपर वॉज फ्रॉम खेतरी माइंस, इट वॉज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम खेतरी टू अलग अलग जगह धोलवीरा। तो ये क्या इंडिकेट करता है। प्लस सिमिलरली टिन, जब इट इज कॉल्ड एज ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, तो कॉपर भी लगेगा आपको और टिन भी लगेगा। और टिन ऑल्सो, टिन वॉज रेयर इन इंडिया एट दैट टाइम, इवन वी गेट नाउ टिन इन छोटा नागपुर प्लेटो। तो उस टाइम तो उनको पता नहीं था। तो क्या सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से हमें टिन आता था। ये क्या इंडिकेट करता है, सिंपल कॉपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड चाहिए था, बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड। और एक मतलब बहुत ज्यादा एविडेंस मिलते हैं ट्रेड के लिए आपके। फॉर एग्जाम्पल और एक एविडेंस क्या मिलता है, हड़प्पा जो है उधर आपको कैटफिश जो है विच इज मरीन एनिमल, और हड़प्पा आपको दिखेगा किधर है हड़प्पा, सेंट्रल मतलब इनलैंड में आता है हड़प्पा बेसिकली। तो मोर देन 500 किलोमीटर फ्रॉम कोस्ट उधर कैटफिश के एलिमेंट्स मिले। तो इसका मतलब क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है, तो ड्राइड मरीन एनिमल्स वर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कोस्टल एरिया टू इनलैंड एरिया। अभी कौन से टाइप का रूट यूज करते थे, दोनों टाइप, सी रूट एंड लैंड रूट। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है
हड़प्पा के अंदर। तो हमने एक तो देखा लोथल, और दूसरे दो इंपॉर्टेंट नोट डाउन करो, लेकिन अभी हमें वो कोस्टल एरिया में नहीं आता, दिखता नहीं एक्चुअली बेसिकली, लेकिन उसको पोर्ट ही कहते थे। कौन सा है? सुतकांगेदोर। सुतकांगेदोर क्यों हमने डिस्कस किया था पहली लेक्चर में? क्या है स्पेशलाइजेशन सुतकांगेदोर का? ईस्टर्न, वेस्टर्न मोस्ट साइड, वेस्टर्न मोस्ट साइड। और एक इंपॉर्टेंट है, और एक पोर्ट है सुरकोटड़ा। 3 पोर्ट है इंपॉर्टेंट, लोथल, सुरकोटड़ा एंड सुतकांगेदोर। और यूपीएससी क्या करेगी? और एक चौथा नाम याद करेगी और क्वेश्चन पूछेगी कि कौन सा है और कौन से नहीं है, तो फाइंड आउट करने हैं हमें। और एक ट्रेडिंग पोस्ट भी हमने डिस्कस किया था अफगानिस्तान में। कौन सा है? शौरतुगाई। एक्चुअली इधर है शौरतुगाई। हाँ, इट्स इन अफगानिस्तान, बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। और एक इंपॉर्टेंट जगह है तेल अस्मार करके, वो मेसोपोटामिया में आती है, विच इज ऑल्सो ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ हड़प्पन पीपल। लॉन्गेस्ट ट्रेडिंग पोस्ट वो इधर है, तेल अस्मार। तेल अस्मार नाम है, दिखाना इधर, एक्चुअली वो इमेज इतनी अच्छी नहीं है। TELL स्पेस ASMAR, तेल अस्मार। एक्चुअली हाँ, ईरान में आएगा, ईरान में आएगा इधर। लॉन्गेस्ट ट्रेडिंग पोस्ट फ्रॉम हड़प्पन एरिया, हड़प्पन कल्चरल जोन से सबसे ज़्यादा दूर थी। एक्चुअली ट्रेड प्रूव करने के लिए हमें दोनों आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी मिलते हैं और लिटरेरी सोर्सेस भी मिलते हैं, लेकिन लिटरेरी सोर्सेस कहाँ? हड़प्पा से नहीं मिलते, क्योंकि हड़प्पा की स्क्रिप्ट डिसाइफर ही नहीं हुई है। तो क्या मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट डिसाइफर हुई है, और उधर अलग अलग नाम यूज किए हड़प्पा के लिए, और कौन से आइटम एक्सपोर्ट होते थे हड़प्पा से, वो भी डिस्कस किया है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या नाम क्या क्या यूज हुए। हड़प्पा के लिए नाम क्या यूज हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेलुआ। किन लोगों ने नाम यूज किया? वो मेसोपोटामिया ने नाम किया। हमें एग्जैक्ट पता नहीं, हड़प्पन लोग देमसेल्फ कॉल्ड मेलुआ, खुद को मेलुआ बोलते या नहीं बोलते थे ये पता नहीं है, लेकिन जो मेसोपोटामियन लोग है उसे मेलुआ बोलते थे। इसके ऊपर बुक भी आई है, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, वही डिस्कस किया है उसमें, फिक्शन, अमिश त्रिपाठी की बुक है। तो और 2-3 नाम याद रखने हैं हमें, मक्कन और मगन। इट वॉज ऑन द ट्रेडिंग रूट ऑफ हड़प्पा एंड मेसोपोटामिया। तो उसको मक्कन और मगन ओमान को बोलते थे। और दिलमन एक वर्ड यूज किया है उन्होंने, तो वो बहरीन को बोलते थे। तो ट्रेड रूट कैसा था? दिलमन टू मक्कन टू मेलुआ, ऐसा ट्रेडिंग रूट था, उन्होंने डिस्कस किया। और कौन से एक्चुअली बहुत सारे आइटम्स डिस्कस किए हैं, और हमें एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कार्निलियन वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग आइटम फ्रॉम हड़प्पा टू मेसोपोटामिया, कार्निलियन मैंने बोला था। और कार्निलियन उधर किधर मिला है? जो रूलर और एम्परर की जो ग्रेव है उसके साथ मिला है। तो इसका इंडिकेशन क्या है? और इलाइट पीपल एक्सपोर्टिंग आइटम टू द इलाइट पीपल। एक्चुअली एक हिस्टोरियन है रत्नागर करके है, रत्नागर, वो कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का फॉल किसकी वजह से हुआ? तो कार्निलियन और लेपिस लाजुली का ट्रेड कम हुआ, इसकी वजह से हुआ। तो इतना सिग्निफिकेंस है ट्रेड। और कौन से एक्सपोर्टिंग आइटम थे मेसोपोटामिया? आइवोरी बॉक्सेस, एगेट, क्वालिटी वुड उन्होंने मेंशन किए उनके स्क्रिप्ट के अंदर। पिकॉक एंड डॉग्स भी मेंशन किया है उन्होंने। एक्सपोर्टिंग लिखा है इधर सिर्फ कार्निलियन नहीं लिखा। आइवरी बॉक्सेस, एगेट, क्वालिटी वुड, पिकॉक एंड डॉग्स, वो भी उसके एविडेंस ज़्यादा नहीं मिले, और वो भी पता भी नहीं चल सकता, तो हम बोल नहीं सकते उसको, लेकिन इसके एविडेंसेस मिले डायरेक्टली। अभी डिक्लाइन कैसे हुआ? डिक्लाइन हुआ या एंड हुआ? डिक्लाइन हुआ। एक्चुअली पहली थियरी क्या थी? ड्रास्टिक एंड हुआ, लेकिन नहीं है, ग्रेजुअल डिक्लाइन। इट वॉज ग्रेजुअल डिक्लाइन। डिक्लाइन वॉज स्टार्टेड इन 2000 BC एंड इट वॉज मतलब कंटिन्यूड टिल 1800 BC। इसीलिए मैंने कहा था मैच्योर फेज है। कौन सी है वो? पीक, अर्बनाइजेशन का पीक कौन सा है? अप्रोक्सीमेटली 2500 टू 1900, उसे मैच्योर फेज है। और जब भी बुक्स में हम रेफर करेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उसी फेज को कहा जाता है, पहले और बाद की फेज को नहीं कहा जाता, इंडिकेट नहीं करते। तो डिक्लाइन के रीजंस क्या है अलग अलग? एक्चुअली हमें क्या लिखना है, मतलब आर्यन इन्वेजन कंप्लीटली रॉन्ग थ्योरी है। क्यों? क्या है? मतलब मिलिट्री बैटल और मिलिट्री असॉल्ट एक भी एविडेंस नहीं मिला है। एविडेंस मतलब क्या? एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड बोन्स मिलने चाहिए। मिलिट्री असॉल्ट हुआ है या मिलिट्री अटैक हुआ है, बोन्स मिले या नहीं मिले? एक जगह मिले। किधर मिले हैं? मोहनजोदारो, नाम ही उसका उसके ऊपर से डिराइव होता है। मोहनजोदारो मतलब क्या? माउंट ऑफ बोन्स, बोन्स का एक जगह मिला है, इसलिए उसे कहते हैं। लेकिन क्या है वो, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है? एक अगर उसका आप कार्बन डेटिंग करोगे तो उसका एविडेंस क्या मिला है?
वो एक फेज के नहीं है, अलग अलग फेज के हैं। मतलब क्या है, इन्वेजन नहीं हुआ है, तो कंप्लीटली रॉन्ग थ्योरी है। आंसर में रहेगा आर्यन इन्वेजन हुआ था, तो नहीं लिखना है हमें। नेक्स्ट क्या है, इसके लिए भी कम एविडेंसेस मिले, इपिडेमिक्स लाइक प्लेग, उसके लिए भी एक जगह आपको कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेव्स मिलनी चाहिए। मिली है, नहीं मिली है। नेक्स्ट प्रोबेबल क्या है, क्लाइमेटिक रीजन की वजह से हुआ है उसका फॉल या डिक्लाइन। पहला रीजन क्या है, उसके लिए एविडेंस मिलते हैं आपको फ्लड्स। तो कैसे एविडेंस मिलते हैं, जो हड़प्पा के हाउसेस है उसके ऊपर आपको सिल्ट मिला है रिवर का, मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग फ्लड्स की पॉसिबिलिटी है। और एक रीजन क्या है, शिफ्टिंग ऑफ रिवर, वो तो अभी बेसिकली प्रूव भी हो गया है। क्या, जो घग्गर रिवर थी, इट वॉज अर्लियर सरस्वती रिवर, एंड हिस्टोरिकल रीजंस प्रूव, मतलब हिस्टोरिकल फैक्टर प्रूव करते हैं इट वॉज मीटिंग टू, इट किधर मिलती है, वो अरबियन सी को मिलती थी। और एक इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंडस की सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी कौन सी है, सतलज। और गंगा की सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी कौन सी है, यमुना। और वो दोनों ट्राइब्यूटरीज है, इट वॉज अर्लियर ट्राइब्यूटरीज ऑफ सरस्वती रिवर। सैटेलाइट इमेज और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हम प्रूव कर सकते हो, रिसेंट एक्सकैवेशन से हमें प्रूव हो सकता है कि इट वॉज अर्लियर ट्राइब्यूटरीज ऑफ सरस्वती रिवर, दोनों सतलज और यमुना। और एक रीजन बताते हैं, अर्थक्वेक, पॉसिबिलिटी अर्थक्वेक। लास्ट के 3 रीजन जो है ना, उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक्चुअली वो रीजन जो है, वो बेल्ट जो है पर्टिकुलरली लेस सिस्मोग्राफिक जोन में आता है। लेकिन 2001 का जो अर्थक्वेक हुआ भुज का, उससे प्रूव हुआ कि फॉल्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉल्ट है। अभी इसके बाद हमें स्टार्ट करना है, क्या करना है, एक्चुअली वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, बहुत ज़्यादा टर्म्स आएंगे आपको, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आएंगी। लेकिन इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, ग्लॉसरी क्या है, उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना है। बहुत ज़्यादा लिटरेचर है, लिटरेचर बेस्ड है, तो वो उसके अंदर मीनिंग डिफरेंट और क्वेश्चन भी उसके ऊपर ही आ गया, अलग अलग कंसेप्ट्स का मीनिंग आया। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन किसके ऊपर आया था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रीता, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रीता एंड धर्मा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। और पॉलिटिकल जो कन्फ्लिक्चुअल चीज़ें है वो हमें डिस्कस नहीं करनी है ज़्यादा, सिंपल जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली बेसिकली वैदिक पीरियड है वो 2 फेज में डिवाइड होता है। अर्ली वैदिक पीरियड मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसको ईवीपी रेफर करूंगा, आगे जो स्लाइड आएगी उसके अंदर ईवीपी मतलब क्या, अर्ली वैदिक पीरियड। और जो सेकंड फेज है लैटर वैदिक पीरियड, एलवीपी रेफर करूंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में उसको। एक्चुअली उसका टाइम फ्रेम क्या है, अप्रोक्सीमेटली अर्ली वैदिक पीरियड का है 1500 BCE टू 1000 BCE, और लैटर वैदिक पीरियड का जो है 1000 BCE टू अप्रोक्सीमेटली 600 या 500, याद रखना 600 या 500 दोनों भी याद रख सकते हैं। किसकी वजह से वो क्लासिफिकेशन किया है, आयन, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए आयन की वजह से। आयन के ऊपर भी क्लासिफिकेशन हुआ है और सोसाइटी में भी ट्रांजिशन हुआ है बहुत ज़्यादा, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी दोनों के ऊपर क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे कैसे चेंजेस हुए हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इसकी हिस्ट्री हमें 4 वेदास से पता चलती है। 4 कौन से वेदा है, क्या क्या कंटेंट है हम डिस्कस करने, लेकिन 4 कौन से है, पहला जो आता है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो वेदा जो है उसको हम श्रुति भी कहते हैं, याद रखना वो श्रुति। तो एक्चुअली इट इज कंसिडर्ड एज अर्लीस्ट ह्यूमन लिटरेचर। एक्चुअली अभी जो इंटेंजिबल लिस्ट दी है सिंगानिया में, उसके अंदर चैंटिंग ऑफ वैदिक मंत्रास इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज। श्रुति का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, श्रुति वेदास का ही दूसरा नाम है श्रुति, टू हियर, which need to be hear from rishis और seers और saints, उनके थ्रू सुनना है हमें, तो उसको श्रुति कहते हैं। और दूसरा कंफ्यूज हो सकते हैं उसके, मतलब दूसरी एक कंसेप्ट है उसके रिलेटेड ही, स्मृति, which need to remember। तो स्मृति के अंदर क्या क्या आता है, स्मृति के अंदर पुराणास भी आते हैं, स्मृति के अंदर धर्मशास्त्रास भी आते हैं, नीति शास्त्र भी, स्मृति के अंदर वेदांत नहीं आते। स्मृति के अंदर क्या आता है, वेदास नहीं आते, धर्मशास्त्र। नेक्स्ट
नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का एक क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, विच डिस्कसेस पॉलिसी ऑफ स्टेट। अर्थशास्त्र को हम बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन द स्टेट क्राफ्ट ऐसे भी कहते हैं। उसके बाद इपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत, वो भी आते हैं। उसके बाद पुराना, सही है। सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन इधर धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र का एग्जाम्पल क्या है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। लेकिन हमें सबसे याद कौन सी रहती है? मनुस्मृति, और बाकी की याद रखने की जरूरत नहीं है, इतने क्या है। तो मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र का एग्जाम्पल है, लेकिन वो कंपाइल कब हुए? लैटर फेज में हुए। अर्लीस्ट एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में ही क्या क्या कौन से टाइम में कंपाइल हुआ है। तो एक्चुअली देयर आर सर्टेन मिथ्स अबाउट आर्यन और वेदास। तो कौन से मिथ है आर्यंस के बारे में? तो पहले क्या है, वेदर देयर वाज एनी आर्यन इन्वेजन? नो, कंप्लीटली रॉन्ग है, आर्यन इन्वेजन कभी नहीं हुआ। अभी कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरी क्या है, मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है? देयर वाज सीरीज ऑफ इमिग्रेशन ऑफ आर्यंस। सीरीज मतलब एक सीरीज में भी नहीं, एक जगह एक टाइम में भी नहीं है, मल्टीपल टाइम्स आए, अलग अलग लोगों के मतलब क्लैंस आए और एस्टेब्लिश हुए इंडिया में। तो इन्वेजन नहीं है। और एक मिथ क्या है? आर्यन वॉज रेस। क्यों आर्यन? नाउ ऑल्सो सम पीपल पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग क्या कहते हैं? आर्यन इज रेस। तो फॉर एग्जांपल हिटलर क्या कहता था? आर्यन रेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, तो दे हैव नेचुरल राइट टू रूल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या है? ये मिथ है, आर्यन रेस नहीं है। क्या है? आर्यन रेस नहीं है तो क्या है? लिंग्विस्टिक ग्रुप है। और एक तीसरा मिथ क्या है? जब आर्यंस आए, आर्यंस का इन्वेजन हुआ, तो जो द्रविडियंस लोगों है उनको थ्रो आउट कर दिया या साउथवर्ड पुश कर दिया। वो भी मिथ है, वो भी प्रूव नहीं हुआ। तो क्या है? द्रविडियंस भी क्या है? द्रविडियंस आल्सो नॉट रेस, द्रविडियन इज आल्सो नॉट रेस, द्रविडियन इज आल्सो लिंग्विस्टिक ग्रुप। अभी ओरिजिन किधर है आर्यंस का? अलग अलग थ्योरीज है, इधर मैप में भी दिखा है अलग क्या, किधर से मतलब ओरिजिन किधर है आर्यंस का। तो 4-5 अलग अलग थ्योरीज है, याद रखने की जरूरत है या नहीं है? देखें 4-5 बताता हूँ मैंने, कर्सर रिव्यू लेते हैं हम। पहली थ्योरी क्या है? दे वेयर फ्रॉम यूरोप। किसने दी है? ब्रिटिश हिस्टोरियंस है लाइक विलियम जोन्स, उन्होंने दी है। क्या? दे वेयर माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप। क्यों? क्या? किसके ऊपर? बेसिस क्या है इसका? तो देयर वॉज सिमिलरिटी बिटवीन इंग्लिश लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज, लाइक मातृ मदर, भातृ ब्रदर, पितृ फादर, वो सिमिलरिटी की वजह से दी है, लिंग्विस्टिक सिमिलरिटीज की वजह से दी है। लाइक शेलवरी, सल्फर, शेलवरी इन संस्कृत बिकम सल्फर इन इंग्लिश, तो इसकी वजह से दी है। लेकिन क्या है? वो रॉन्ग है, क्योंकि संस्कृत वॉज कंसिडरेबली ओल्डर देन इंग्लिश और इवन लैटिन और रोमन लैंग्वेज की उससे भी ज़्यादा ओल्डर है। एक्चुअली अभी इसके ऊपर भी मतलब कंफ्यूजन है, एग्जैक्ट वेदास का कंपाइलेशन कब हुआ। वेदास के मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं हमें, अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट 11th सेंचुरी एडी के मिलते हैं, लेकिन बिफोर दैट इट वाज रिसाइटेड एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ओरली। तो अभी एविडेंसेस मिलते हैं जो लैंग्वेज के ऊपर से एनालिसिस करके एविडेंस मिलते हैं। सम हिस्टोरियंस आल्सो ट्रेस्ड 6000 BC। तो अलग हमें क्या याद रखना है? 1500 टू 1000 एंड 1000 टू 500, ये याद रखना है हमें। और एक थ्योरी क्या है? आर्यंस फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड दे स्लोली दे माइग्रेटेड टू ईरान, मेसोपोटामिया रीजन, उसके बाद इंडिया, ऐसे माइग्रेट हुए। कि इसका बेसिस क्या है? तो जो ईरान का जो और पर्शियन लोगों का जो मेन इंपॉर्टेंट होली बुक है, कौन सा है? अवेस्टा करके है, अवेस्टा। उसके अंदर जो कंसेप्ट्स है वो सेम आपको वैदिक, अर्ली वैदिक, पर्टिकुलर अर्ली वैदिक पीरियड ऋग्वेदा में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोमा, जो सोमरस, उधर होमरस है। सप्त सिंधु, हप्त हिंदू, उसके ऊपर से हिंदुस्तान या हिंदू नाम डिराइव हुआ है। तो अलग अलग वेरिएशंस है। नेक्स्ट और एक थ्योरी क्या है? तिब्बत से इमिग्रेट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये थ्योरी किसने दी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने दी है, तिब्बत से इमिग्रेशन हुआ है। और एक थ्योरी क्या है? साइबेरियन रीजन और
आर्टिक रीजन, तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने दी है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेदा मेंशन डे टाइम 6 मंथ का डे टाइम मेंशन करता है और नाइट भी 6 मंथ का करता है, तो वो किधर होती है? आर्टिक रीजन में होती है। तो अलग अलग थ्योरी, लेकिन मोस्टली एक्सेप्टेड क्या है? सेंट्रल एशियन या जो वेस्ट एशिया है उस रीजन से, पर्टिकुलर बाल्टिक जो रीजन है उधर से माइग्रेशन हुआ है, और इन्वेजन नहीं हुआ है, माइग्रेशन हुआ है। अभी इसके अंदर ऋग्वेदा के अंदर अलग अलग कंसेप्ट है, वो हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली हर एक वेदा है उसके 4 पार्ट्स है। पहला है संहिता। संहिता मतलब क्या? कोर टेक्स्ट ऑफ एनी वेदा, जो हिम्स है या श्लोक है उसको संहिता कहते हैं। नेक्स्ट इज ब्राह्मणा। तो ब्राह्मणा का कंफ्यूजन नहीं करना है, ब्राह्मण वर्ण से नहीं कंफ्यूज करना है हमें। ये ब्राह्मण अलग है, वो ब्राह्मण वर्ण अलग है। ये ब्राह्मण क्या है? टेक्स्ट विच एक्सप्लेन हाउ टू परफॉर्म रिचुअल्स, ब्राह्मण के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है आरण्यका। आरण्यका क्या है? विच एक्सप्लेन फिलोसॉफी बिहाइंड दैट रिचुअल्स, तो आरण्यका। और नेक्स्ट है उपनिषदा। उपनिषदा के अंदर क्या आता है? बेसिक फिलोसॉफी, अलग अलग, मतलब फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ, व्हाट इज यूनिवर्स, ये पूरी फिलोसॉफी एक्सप्लेन होती है उपनिषदा के अंदर। तो उपनिषदा भी क्या है? 108 उपनिषद है। अभी संहिता मतलब क्या मैंने बताया आपको? कोर टेक्स्ट बताया। और ऋग्वेदा में क्या है? पर्टिकुलरली 128 श्लोक्स है, वो 10 इसमें 10 बुक्स में डिवाइड किए, उसको क्या कहते हैं? 10 मंडल्स। अभी एक्चुअली संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यका, उपनिषदा, ये चारों चीजें जो है ना हर एक वेद को अटैच है, मतलब हर एक वेद में आते हैं, सिर्फ इसे ऋग्वेद में नहीं, कंफ्यूज नहीं करना है। तो हर एक वेद में आती है ये। तो ऋग्वेदा में 10 मंडल्स है, 10 बुक्स में डिवाइड किए। ये जो श्लोक है उसको एक्चुअली श्लोक को एक हर एक इंडिविजुअल हिम को क्या कहते हैं या श्लोक को क्या कहते हैं? सुक्ता भी कहते हैं। तो एक्चुअली सबसे ओल्डेस्ट मंडल कौन से है? 2 to 7 नंबर जो है वो ओल्डेस्ट है। क्यों याद, मतलब एग्जैक्ट याद रखने नहीं रखने उसका मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसके ऊपर से जो अर्ली वैदिक पीरियड हम डिराइव करते हैं वो इसके ऊपर से करते हैं। मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में कौन से कंपाइल हुए? 2 to 7, बुक नंबर 2 to बुक नंबर 7, मंडल नंबर 2 to मंडल नंबर 7, वो अर्ली वैदिक पीरियड में। और 1, 8, 9, 10 ये जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में। और ऋग्वेदा के ये 4 बुक्स प्लस ऋग्वेदा के ब्राह्मणास, आरण्यका, उपनिषदा, दे आल्सो कंपाइल्ड इन लेटर वैदिक पीरियड। और 3 जो वेद है उसके 4 पार्ट वो भी लेटर वैदिक में कंपाइल हुए हैं। मतलब अर्ली वैदिक पीरियड का बहुत कम लिटरेचर है बेसिकली, कंपेयर करोगे तो लेटर वैदिक पीरियड से। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या? सिर्फ बुक नंबर 2 to 7। तो अभी एक फेमस सुक्ता है पुरुष सुक्ता, उसके अंदर 4 वर्ण डिवाइड किए। फर्स्ट टाइम रेफरेंस आया 4 वर्ण सिस्टम को, चातुर्वर्ण सिस्टम को फर्स्ट टाइम रेफरेंस आया। तो वो कौन से इसके अंदर है? मंडल के अंदर 10 मंडल। तो बेसिकली क्या है? लेटर वैदिक पीरियड का है, वो अर्ली वैदिक पीरियड का नहीं है। वो हम डिस्कस करेंगे आगे। पुरुष सुक्ता के अंदर एक्चुअली मैं बताता हूं आगे भी कि उसके अंदर 4 वर्ण डिफाइन किए। फर्स्ट टाइम रेफरेंस आया है चातुर्वर्ण सिस्टम को पुरुष सुक्ता के अंदर, वो भी क्या है? बुक नंबर 10 के अंदर है। और बुक नंबर 10 जो है वो इट बिलोंग्स टू, कंफ्यूज नहीं होना है, लेटर वैदिक पीरियड को बिलोंग करता है। हाँ, एक श्लोक है उसको नाम पुरुष सूक्त है, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी का बुक है, उसके अंदर भी रेफरेंस, बहुत सारे बुक्स के अंदर रेफरेंस आता है। अभी उपनिषद एक्चुअली आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जो इंडिक जो रिलीजन है, ऑल इंडिक रिलीजन इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ड्रॉज सम इंस्पिरेशन फ्रॉम उपनिषद बेसिक। तो बेसिक फिलोसॉफी जो 4 पिलर्स रहते हैं इंडियन फिलोसॉफी के, कर्म, सोल, ट्रांसमाइग्रेशन एंड मोक्ष,
जैनिज्म में आता है, बुद्धिज्म में एक्चुअली डिस्कस करेंगे, डिफरेंस है, वेरिएशन है, क्या है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो बेसिक है उपनिषद में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वेदात जो है, सामवेद। सामवेद के अंदर क्या डिस्कस किया है, कंटेंट क्या है बेसिक, तो उसके अंदर म्यूजिक। यजुर्वेद के अंदर क्या डिस्कस किया है, सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स, मंत्रास बेसिकली। एंड अथर्ववेद के अंदर क्या डिस्कस किया है, मेडिसिन एंड चैंट्स। तो अभी एक्चुअली ये क्रोनोलॉजिकल है, पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अभी एक बहुत ज्यादा लॉजिकल याद रख सकते हो। पहले क्या आया, ऋग्वेद के अंदर सिर्फ श्लोक या हिम्स है और उसको थोड़ा म्यूजिक देना पड़ेगा, तो क्या आया, सामवेद आया। उसके साथ थोड़े से रिचुअल परफॉर्म करने पड़ेंगे, थोड़ी सी एक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो उसके बाद क्या आया, यजुर्वेद, और आखिर का क्या, अथर्ववेद। हाँ सही है। एक्चुअली अथर्ववेद का ओरिजिन का नॉन आर्यन जो है या ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, एक्चुअली उसके ऊपर ही कंफ्यूजन, मैंने इसलिए नहीं बताया कि एग्जैक्ट थ्योरी भी पता नहीं है उसकी। तो कोई लोग हिस्टोरियंस कहते हैं उसको क्या, इट वाज प्रोडक्ट ऑफ नॉन आर्यन पीपल, जो माइग्रेट हुए वो नहीं, तो ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, उसका वर्क है। तो इसके लिए वो ट्राइबल्स थे ज़्यादा, तो इसलिए ट्राइबल से ओरिजिन तांत्रिक चीज़ें, तो उसके अंदर ज़्यादा आती है। तो एक्चुअली उसके अंदर क्या कंटेंट क्या है, मेडिसिन एंड चांट्स। चांट्स मतलब क्या है, डेविल हो, डेमन हो, उसको कैसे वार्ड ऑफ करना है वो डिस्कस कर रहा है। उसका मीनिंग फिर उसका इंटरप्रेट क्या कर सकते हो, ट्राइबल रीजन में वो ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, डेमन को कैसे कम करना है या इविल को कैसे कम करना है, इट इज़ प्रैक्टिस ऑफ ट्राइबल पीपल। और एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लिटरेचर है वेदांग। अभी वेदांग का लिटरली मीनिंग देखोगे तो क्या होता है, वेदांग, वेद अंग, पार्ट ऑफ वेदा, लेकिन ये मिसनोमर है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ वेदा। वेद का अंग कहते हैं लेकिन ये वेद का अंग नहीं, सबसे आखिर में कंपाइल हुआ है ये, लिम्स ऑफ वेदा क्यों अंग ऑफ वेदा, लेकिन इट इज नॉट लिम्स ऑफ वेदा और अंग ऑफ वेदा। तो क्या है इसके अंदर बेसिक कंटेंट क्या है, तो वो रिचुअल्स जो परफॉर्म करने हैं वो कैसे परफॉर्म करने हैं उसके रूल्स डिफाइन किए हैं, और उसको हेल्प मिलती है। ये टेक्स्ट जो 6 टेक्स्ट है बेसिकली, तो वो क्या है, किसको हेल्प करते हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। तो अलग अलग देखोगे 6 कौन से हैं, तो आपको पता चलेगा कैसे हेल्प करते हैं। पहला जो वेदांग है उसको शिक्षा मतलब क्या है, फोनेटिक्स मतलब क्या, कैसे प्रोनाउंस करना है, वो वेदा का जो श्लोक है या हिम्स है वो कैसी परफॉर्म करनी है, कैसे उच्चारण करना है उसका, वो शिक्षा में अंदर आता है। नेक्स्ट इज कल्पा, तो एक्चुअल एक्शन कैसी परफॉर्म करनी है, तो उसके अंदर आता है कल्पा के अंदर। उसको रिचुअल कैनन भी बोलते हैं, लिटरली मीनिंग उसका रिचुअल कैनन है। तो उसका एक इंपॉर्टेंट बुक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट बुक है, कौन सा है, शुल्वसूत्रा। तो शुल्वसूत्र के अंदर क्या डिस्कस किया है, तो फायर आल्टर कैसे बनाना है, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, वो शुल्वसूत्र के अंदर सेकंड इसका पार्ट है वो शुल्वसूत्र। तो उसके अंदर फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री शुल्वसूत्र के अंदर मिलता है। नेक्स्ट है व्याकरण, तो ग्रामर बिहाइंड दैट पर्टिकुलर श्लोक या हिम्स कि बिहाइंड क्या ग्रामर है। उसके अंदर कौन सा एक बुक, फेमस बुक आता है, याद रखना है हमें, कौन सा, अष्टाध्यायी, रिटन बाय पाणिनि। पाणिनि कौन है, कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर, तो उसके अंदर आता है। नेक्स्ट है निरुक्ता मतलब क्या, इटिमोलॉजी या एक्सप्लेनेशन किया है, वो हिम्स या श्लोक रहेगा उसका एक्सप्लेनेशन दिया है निरुक्ता के अंदर। नेक्स्ट है चंदा के अंदर क्या आता है, स्टांजा फ्रॉम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, 4 वर्ड का स्टांजा पहले आएगा, 5 वर्ड का स्टांजा नेक्स्ट आएगा, तो वो मीटर में बिठाया है, जैसे शायरी के लिए 1 मीटर लगता है उस टाइप मीटर में बिठाया है। और नेक्स्ट है ज्योतिषा, कौन से टाइम परफॉर्म करना है, एस्ट्रोलॉजी, वो रिचुअल कौन से टाइम या श्लोक कौन से टाइम परफॉर्म करना है, वो ज्योतिषा के अंदर आते हैं।
वो 6 याद रखने याद नहीं रखने डिपेंड्स, लेकिन वेदांग ये कंसेप्ट तो याद रखो, इंपॉर्टेंट वो है। एक्चुअली अभी क्वेश्चन क्या आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ऋग्वेदा। तो पहले क्या देंगे आपको, संहिता, आरण्यका, उपनिषदा एंड वेदांग। वेदांग कट करना है आपको और ऊपर के 3 लिखने हैं आपको। लिखना है किसको, क्या रहेगा क्या, विच फिफ्थ एक्चुअली दे आर अरेंज्ड स्टांजाज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 5 वर्ड का स्टांजा रहेगा पहले आएगा, 6 वर्ड का स्टांजा रहेगा। अलंकार बेसिकली मराठी में आपने सीखे होंगे, तो उस टाइप में अरेंज किया है, तो उसको छंदा कहते हैं। या शायरी में आपने मीटर कभी पढ़ा होगा, मीटर में शायरी बोलते हैं बेसिकली, 4 वर्ड की शायरी, 5 वर्ड की शायरी ऐसे। और बेसिकली ध्रुपद स्टाइल मैच होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट, या ध्रुपद स्टाइल में बोल सकते हैं उसको। अभी वेदास को हिस्ट्रिकल सोर्स मान सकते हैं या नहीं मान सकते, या एनी हिस्टोरिकल बुक या रिलीजियस बुक को हम हिस्टोरिकल बुक मान सकते हैं नहीं मान सकते। तो एग्जैक्ट तो हम लिटरली नहीं ले सकते, लेकिन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट मिलते हैं, क्योंकि एवरी टेक्स्ट हैज सम सर्टन कंटेक्स्ट। लेकिन उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। बेसिक प्रॉब्लम क्या है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का भी क्या है, वेरिएशन कितना है, 6000 to 1000 इतना वेरिएशन है। और ये हिस्टोरियंस का है, माइथोलॉजिकली नहीं जा रहा मैं, ये हिस्टोरियंस का टाइम पीरियड, मतलब अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग टाइम पीरियड, लेकिन वो सबसे हम एक्सेप्टेड कौन सा है, वो 1500 to 1000 और 1000 to 500। वो एक्चुअली इनिशियली दिया था मैक्स मुलर ने इन 19th सेंचुरी। और एक प्रॉब्लम क्या है, रीजन ऑफ सप्त सिंधु कौन सा है एग्जैक्ट। अभी सप्त सिंधु बोलते हैं, लेकिन कौन सी सप्त सिंधु, ऋग्वेदा वाज कंपाइल्ड इन द रीजन ऑफ सप्त सिंधु ऐसे बोलते हैं, लेकिन कौन सा रीजन है वो, उसके ऊपर भी कंफ्यूजन है। 2 इंटरप्रिटेशन है इसके अंदर। पहला इंटरप्रिटेशन है इंडस, उसके इंडस प्लस 5 ट्राइब्यूटरीज एंड सरस्वती रिवर। और एक इंटरप्रिटेशन क्या है, रिसेंट इंटरप्रिटेशन क्या है, सरस्वती एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। तो 2 इंटरप्रिटेशन है। और क्या है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन भी हमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ट्रांसलेशन कब, 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में यूरोपियंस ने किया है, ब्रिटिशर्स ने किया है, वो ट्रांसलेशन रिलायबल नहीं है, वो भी प्रॉब्लम है। अभी एक एक वैदिक पीरियड में देखेंगे डिफरेंस क्या है, चेंज कैसा हुआ अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में, वो भी देखेंगे। पहला ज्योग्राफी, तो अर्ली वैदिक पीरियड की ज्योग्राफी कौन सी है, कौन से रीजन में वो कंपाइल हुआ अर्ली वैदिक पीरियड, या जो रिफ्लेक्ट करती है सोशल लाइफ, कौन से रीजन की सोशल लाइफ रिफ्लेक्ट करती है। तो पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट यूपी वो इंडिकेट करती है। और लेटर वैदिक पीरियड के कौन से है, दोआब रीजन कौन सा, रीजन बिटवीन यमुना एंड गंगा एंड साउथवर्ड, पर्टिकुलरली बिहार का रीजन, मगधन एम्पायर वगैरह वो जो है वो। ये किससे इंटरप्रेट कर सकते हैं हम, ये कैसे आइडेंटिफाई होता है। तो इसके लिए वाई इज दैट, बिकॉज पहले जो अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे ज्यादा रिवर कौन सी मेंशन हुई है, सिंधु एंड सरस्वती। और जो नेक्स्ट लेटर वैदिक जो टेक्स्ट है हर एक टेक्स्ट में, उसके अंदर क्या, गंगा एंड यमुना बिकम मोर सैक्रेड। पहले में सिंधु एंड सरस्वती ज्यादा सैक्रेड थी, उसके बाद गंगा एंड यमुना। और क्या चेंज हुआ, पहले में आयास का रेफरेंस ज्यादा है, तो आयास वर्ड भी आ सकता है आपको प्रीलिम में, क्या आयास इज व्हाट, कॉपर। आयास अर्ली वैदिक टेक्स्ट में ज्यादा रेफर किया है, तो उसको कॉपर। और श्याम इज मैक्सिमम रेफर्ड इन लेटर वैदिक टेक्स्ट, तो उसको आयन कहते हैं। और कभी कभार ऐसा भी रेफरेंस दिया है श्याम आयास, साथ में आते हैं वर्ड। उसे भी आयन ही कहते हैं बेसिकली। तो आयास एंड श्याम आयास, तो याद रखना।
पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी अर्ली वैदिक पीरियड में बेसिकली? तो बेसिकली ट्राइबल लाइफ थी, और अर्ली वैदिक टेक्स्ट हमें बहुत ज़्यादा ट्राइबल कन्फ्लिक्ट रेफर करता है. अभी सम ऑफ देम आर माइथोलॉजिकल एंड सम ऑफ देम आर हिस्टोरिकल. फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकल कौन सी है? बैटल ऑफ 10 किंग, पर्टिकुलरली भरत क्लैन वर्सेस ऑल अदर क्लैंस. तो भरत क्लैन का चीफ था सुदास, उसके अगेंस्ट ऑल अदर किंग्स थे, तो वो हिस्टोरिकल बैटल कहते हैं. तो इसके इंडिकेट क्या होता है, वो याद रखना है नहीं याद रखना है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडिकेट क्या करता है? देयर वाज ट्राइबल वॉरिंग ग्रुप्स ऑफ ट्राइब्स, ट्राइबल लाइफ थी. अभी और एक ये भी लोग कहते हैं क्या, भरत क्लैन है उसके ऊपर से हमारा भारत जो नाम है वो डिराइव हुआ है. लेकिन और कॉन्स्टिट्यूशन में भी रेफर किया है, आर्टिकल 1 क्या रेफर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 1 का? आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत. लेकिन वो सही है क्या? नहीं है. वन ऑफ द पॉसिबल मीनिंग इज दैट, बट सर्टन मीनिंग क्या है उसका भारत का, किसको पता है? भारतवर्ष या भारत का मीनिंग क्या है बेसिकली? तो भारत का मीनिंग एक्चुअली संस्कृत वर्ड है भा प्लस रथ. भा मीन्स तेजस्वी, रथ मीन्स लोग रहते हैं, जिधर तेजस्वी लोग रहते हैं, दैट भूमि इज कॉल्ड एज भारत भूमि. लैंड ऑफ एनलाइटेंड पीपल. खुद को आइडेंटिफाई करो, एनलाइटेंड हो क्या नहीं हो. और एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लाइफ का इंपॉर्टेंट 2 चीजें आ सकती है क्वेश्चन. सभा एंड समिति वॉज डोमिनेंट इन द अर्ली वैदिक पीरियड. व्हाट इज सभा एंड व्हाट इज समिति? एक्चुअली उसके ऊपर मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है मीनिंग में, लेकिन बेसिक दोनों का मीनिंग सिमिलर है. क्या है? काउंसिल ऑफ पीपल. लेकिन कोई कोई हिस्टोरियंस डिस्टिंग्विश करते हैं, सभा इज कंसिडर्ड एज काउंसिल ऑफ इलाइट पीपल एंड समिति इज कंसिडर्ड एज काउंसिल ऑफ ऑल पीपल. तो इलिटिस्ट टोन है सभा को थोड़ा सा, और समिति इज बेसिकली सबका. और एक कंसेप्ट आती है बलि अर्ली वैदिक पीरियड में. व्हाट इज बलि? टैक्स. एक्चुअली इनिशियल पीरियड में, एकदम इनिशियल पीरियड में क्या है? डोनेशन गिवन टू द गॉड. नेक्स्ट उसका डोनेशन गिवन टू द ट्राइबल चीफ. और लेटर वैदिक पीरियड में और चेंज हो गया, उसका टैक्स बन गया वो, काइंड ऑफ टैक्स. एग्जैक्ट टैक्सेशन सिस्टम तो नहीं है, एग्जैक्ट टैक्सेशन सिस्टम हमें मगधन एम्पायर के टाइम मिलती है. हाँ डोनेशन, वो भी वॉलंटरी थे. इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर, वो वॉलंटरी थे, लेकिन वो लेटर वैदिक पीरियड में कंपलसरी बना. एक्चुअली हिस्ट्री भी ऐसे इवोल्यूशन और चेंज कैसा हुआ, वो या आर्किटेक्चर भी और आर्ट फॉर्म भी इवोल्यूशन और चेंज कैसे हुआ उसके हिसाब से याद रखेंगे ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा हिस्ट्री या इवन आर्ट एंड कल्चर भी. एग्रीकल्चर या पेस्टोरल लाइफ, तो कैसे इकोनॉमिक लाइफ बेसिकली कैसी थी अर्ली वैदिक पीरियड में? तो एग्रीकल्चर वॉज देयर बट पेस्टोरल लाइफ वॉज डोमिनेंट. तो सबसे ज्यादा पेस्टोरल लाइफ डोमिनेंट थी. किसके ऊपर डिराइव कर सकते हैं? तो एनिमल्स वॉज रेफर्ड इन अर्ली वैदिक पीरियड, बट मोस्ट एनिमल्स कौन से रेफर किए? तो कैटल ज्यादा रेफर किए. और मैक्सिमम इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है वो भी कैटल से ही डिराइव हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स देखो, चीफ, ट्राइबल चीफ को क्या कहा जाता था? जनस्य गोपा, ट्राइबल चीफ को कहते थे. मेजर ऑफ टाइम क्या है? गोधूली. टाइम को मेजर करना है तो क्या? गोधूली में करना है, तो गो उसमें आता है. वेल्दी पीपल को क्या कहते थे? गोमत. फिर मेजर ऑफ एरिया गोचरमन. प्लस तो इंद्रा, सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन सा है अर्ली वैदिक पीरियड में? इंद्रा है. तो उसका नाम भी क्या है? गोपति. उसका मीनिंग क्या है? लॉर्ड ऑफ कैटल. तो क्या है ये इंडिकेट क्या करता है? तो पेस्टोरल लाइफ या ट्राइबल लाइफ ज्यादा डोमिनेंट थी. तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था क्या? तो होता था, लेकिन पेस्टोरल लाइफ ज्यादा डोमिनेंट थी. ट्रेड वॉज देयर बट इट वॉज बार्टर ट्रेड, बार्टर सिस्टम. तो क्वेश्चन आ सकता है क्या, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन तैयार कर सकती है? फर्स्ट इनिशियल कॉइन्स वॉज मेड इन द अर्ली वैदिक पीरियड.
तो कंपल्सरी रॉन्ग है, कॉइन नहीं थे। लेटर वैदिक पीरियड का जो एंड है उसके अंदर हमें पंच मार्क कॉइन मिले हैं, तो अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी की कंसेप्ट थी या नहीं थी? नहीं थी। तो होल प्रॉपर्टी वाज कंट्रोल बाय क्लैन और ट्राइबल ग्रुप, किनशिप के ऊपर बहुत ज्यादा थी। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, एनिमल सैक्रिफाइसेस वेयर नॉट डोमिनेंट इन अर्ली वैदिक पीरियड। तो एक्चुअली उधर एक अघन्या करके वर्ड यूज हुआ है बार बार अर्ली वैदिक टेक्स्ट में। उसका मीनिंग क्या है? किलिंग ऑफ कैटल्स वॉज प्रोहिबिटेड इन ऋग्वेदा। लेकिन यही चेंज हुआ लेटर वैदिक पीरियड में कि किलिंग सैक्रिफाइसेस थे इसके अंदर, ऋग्वेदा में भी सैक्रिफाइस लिखे हैं, लेकिन इट वाज सिंपल सैक्रिफाइसेस। अग्निहोत्र मतलब क्या? सिंपल रिचुअल करना है घर के अंदर ही, फायर को कुछ तो घी डालना है फायर के अंदर, वो इट इज काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस। फायर के अंदर वेजिटेबल्स डालने, इट इज काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस। तो सिंपल डोमेस्टिक थे, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स बना लेटर वैदिक पीरियड में। और उसके लिए अपोज किसने किया? जैनिज्म, हिंदुज्म ने। वही एक इंपॉर्टेंट रीजन है, सैक्रिफाइस को अपोज करने के लिए जैनिज्म, हिंदुज्म का राइज हुआ, और ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज एस्टेब्लिश हुआ हिंदुज्म के अंडर, और वो हिंदुज्म ने उसके बाद रिफॉर्म किए। तो एक्चुअली ये इसका एक एग्जांपल डी.डी. कौसम्बी करके हिस्टोरियन है, उन्होंने ये थ्योरी कैसे एक्सप्लेन की है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरह से एक्सप्लेन किए। तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल अर्ली वैदिक पीरियड में सैक्रिफाइस नहीं थे, लेटर वैदिक पीरियड में सैक्रिफाइस आए, तो जैनिज्म बुद्धिज्म का चैलेंज आया। तो हिंदुइज्म ने खुद में रिफॉर्म्स किए। कैसे किए? नारियल जो हम यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस। वो नारियल भी कैसा रहता है? हम बाहर का सब निकालते हैं उसका कवच, और 2 या 3 आंखें आती है उसको, काइंड ऑफ एनिमल स्कल, और उसको एक ये रखते हैं, उसका एक कवच रखते हैं थोड़ा सा बाहर। तो वो क्या इंडिकेट करता है? नोज ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल एंड 2 आईज ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल, काइंड ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस उस टाइम से, क्योंकि क्या रिफॉर्म करने अंदर। तो एनिमल सैक्रिफाइस करने की एग्जैक्ट जरूरत नहीं है आपको, यू कैन सैक्रिफाइस इंस्टेड नारियल सैक्रिफाइस कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज एक्सप्लेन की है उन्होंने। अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ना, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, कैसे वर्ना सिस्टम थी या नहीं थी? एक्चुअली वर्ना मेंशन किया है आपको, लेकिन वर्ना का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, लिटरेरी मीनिंग क्या है? लाइट कलर। और वर्ना वर्ड वाज नॉट एसोसिएटेड विथ ब्राह्मणा और क्षत्रिय, इसके साथ अटैच नहीं हो, ब्राह्मणा वर्णा या क्षत्रिय वर्णा इसके साथ अटैच नहीं किया है, इंडिपेंडेंटली यूज्ड। और एक चीज है अर्ली वैदिक पीरियड में, क्या है? वैश्य एंड शूद्रा वाज नेवर मेंशन्ड इन अर्ली वैदिक टेक्स्ट। तो इसका इंडिकेशन क्या है? तो वर्णा डिवाइडेड सोसाइटी नहीं थी। लेकिन जो मैंने बताया आपको, ऋग्वेदा का जो 10th मंडल है या 10th बुक है, उसके अंदर पुरुष सूक्ता में है, पुरुष सूक्ता एक श्लोक है, उसके अंदर मेंशन किया है, लेकिन इट वाज प्रोडक्ट ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। तो उसके अंदर मेंशन क्या किया है कि चार फोल्ड चतुर्वर्ण सिस्टम मेंशन की है कि क्या? फॉर एग्जांपल जो शूद्रा है वो डिराइव होते हैं फुट से, वैश्य जो डिराइव होते हैं वो थाइस से डिराइव होते हैं, क्षत्रिय जो डिराइव होते हैं वो बाहु से होते हैं, आर्म से होते हैं, और ब्राह्मण जो डिराइव होते हैं वो फोरहेड से होते हैं। तो मतलब क्या है? एक्चुअली एक अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, क्या उनकी ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी थी उसके ऊपर डिपेंड है। तो फॉर एग्जांपल ब्रेन का काम ब्राह्मणा, लिखना है, रिचुअल्स करना है, उसको उपनिषदों को इंटरप्रेट करना है, तो और आर्म्स का इंपॉर्टेंट क्षत्रियो को है। और एक इंटरप्रिटेशन क्या है? ऑर्गेनिक लिंकेज बिटवीन ऑल 4 वर्णास, तो एक के सिवा दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, डिवीजन ऑफ लेबर बेसिकली, ये भी इंटरप्रिटेशन। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है हमें, क्या कि अर्ली वैदिक पीरियड में वर्णा सिस्टम नहीं थी। अभी वुमन की रोल या वुमन की पोजीशन क्या थी अर्ली वैदिक पीरियड में? एक्चुअली हम जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म देखते हैं स्पेक्ट्रम के अंदर हमने पढ़ा होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? गो बैक टू वेदास। तो क्या आइडियल पोजीशन थी या नहीं थी? एग्जैक्टली। तो रिलेटिवली उनकी पोजीशन जो लेटर वैदिक पीरियड या इवन मौर्यन पीरियड या इवन कॉलोनियल पीरियड उससे अच्छी थी। फॉर एग्जांपल क्या?
दे वर पार्टिसिपेटिंग इन सभा एंड समिति, प्लस फिलोसॉफिकल डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करते थे. फॉर एग्जाम्पल मेनी इंपॉर्टेंट सीयर्स गार्गी एंड मैत्री वॉज वुमन. प्लस और क्या आपको इंडिकेशन मिलते हैं, पॉलीएंड्री इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज पॉलीगैमी, सिमिलर वेटेज है. और रेफरेंस भी अनमैरिड वुमन को भी रेफरेंस आया है और उनको भी इंपॉर्टेंस दिया है. तो रिलेटिवली पोजीशन उनकी अच्छी थी ऐसे बोल सकते हैं. और वेदास में एक्चुअली लेटर वैदिक पीरियड में वो चेंज क्या हुआ, वेदास सैक्रिफाइसेस करने की परमिशन वुमन को नहीं थी, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में वो परमिशन थी, सैक्रिफाइस परफॉर्म कर सकते हैं. और ये भी मतलब रेफरेंस आया है बार बार क्या कि मेन को अगर सैक्रिफाइस करनी है उसके साथ उसकी वाइफ चाहिए कंपलसरी. ये भी अर्ली वैदिक पीरियड में है. रिलीजन कैसा था, रिलीजियस एस्पेक्ट कैसे थे, तो वो डिस्कस किया हमने कि क्या सैक्रिफाइसेस वेयर सिंपल एंड दे वेयर परफॉर्म इन द होम ऑफ यजमाना. यजमाना मतलब क्या, जो परफॉर्म करने वाला है उसको यजमाना कहते हैं. उसके होम के अंदर, मतलब ये पब्लिक सैक्रिफाइस नहीं थे, वो प्राइवेट सैक्रिफाइसेस थे और सिंपल थे. इंपॉर्टेंट गॉड्स कौन से अभी एक्चुअली गॉड्स का भी आप लॉजिकल एक्सटेंशन बता सकते हो. ट्राइबल लाइफ थी, जो ट्राइबल लाइफ के अंदर हम एग्जैक्ट एक्चुअली नेचुरल जो फिनोमेना है वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते इजी से. तो जो नेचुरल फिनोमेना है उसको हम गॉड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अग्नि इज गॉड, वरुणा इज गॉड, इंद्रा गॉड ऑफ थंडर. तो वो सब नेचुरलिस्टिक एलिमेंट ज्यादा थे अर्ली वैदिक पीरियड में. और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मोनोथिस्टिक रिलीजन था या पॉलीथिस्टिक, पॉलीथिज्म था या मोनोथिज्म था, पॉलीथिज्म बेसिकली, बहुत ज्यादा गॉड्स है तो पॉलीथिज्म था. और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेंशन किए रीता, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आया, व्हाट इज मीन बाय रीता और रीत, मराठी में हिंदी में रीत बोलते हैं हम. तो रीत का मीनिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन, एक्चुअली क्वेश्चन क्या था यूपीएससी में प्री में आया था, धर्मा इज रिलेटेड टू द ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल एंड रीता सेकंड स्टेटमेंट दिया था, रीता इज रिलेटेड टू द मॉरल ऑर्डर और यूनिवर्सल ऑर्डर. तो स्टेटमेंट सही है या गलत है, ओनली वन करेक्ट, सेकंड करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ दिस अबव आर करेक्ट. तो क्या है, बोथ आर करेक्ट. रीता इज बेसिकली मॉरल ऑर्डर या यूनिवर्सल ऑर्डर. रीता का मीनिंग वही है. रीत पर्टिकुलर चीज कैसे परफॉर्म करनी है या कौन सी चीज प्रोहिबिटेड है वो रीता एक्सप्लेन करती है बेसिकली. फॉर एग्जाम्पल स्टीलिंग नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज रीत एक्सप्लेन करती. और धर्मा क्या है, धर्मा क्या है, बेसिकली ड्यूटी. एक्चुअली धर्मा एग्जैक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट हो ही नहीं सकता, अलग अलग कनोटेशन है, अलग अलग मीनिंग्स है धर्मा के, बहुत ज्यादा मीनिंग है. और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है. और अलग जैना में अलग धर्मा है और बुद्धिज्म में अलग धर्मा है. तो एक कनोटेशन नहीं है, लेकिन एक बेसिक क्या है, ड्यूटी, राजधर्म म्हणजे क्या, ड्यूटी ऑफ किंग, पितृधर्म, ड्यूटी ऑफ फादर, ये एक मीनिंग है. और दूसरा एक मीनिंग क्या है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सोशल ऑर्डर. कैसे कि आपको आपका धर्म फॉलो करना है, मतलब क्या है कि बेसिक जो सोशल नॉर्म्स है वो फॉलो करने हैं. बेसिकली एक्चुअली ये अथर्ववेद है, उसके अंदर डिफाइन किया है. उसके अंदर धर्म को क्या डिफाइन किया है, पृथ्वीनाम धर्माम धृतम, मतलब क्या, सोशल ऑर्डर जिसकी वजह से मेंटेन होगी उसको धर्म कहा जाता है. लेटर वैदिक पीरियड में कैसे चेंज हुआ, क्या हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, इकोनॉमिक लाइफ कैसी हुई, पॉलिटिकल लाइफ कैसी हुई, हम डिस्कस करेंगे अभी. तो लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमिक लाइफ कैसी हुई होगी, बेसिक अर्ली इट वाज पेस्टोरल लाइफ वाज डोमिनेंट. लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आपको क्या मिलता है, एग्रीकल्चर वाज डोमिनेंट. तो इसकी एविडेंसेस भी बहुत ज्यादा है. बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शतपथ ब्राह्मणा क्या है, वो पूरा एग्रीकल्चर एक्टिविटी डिफाइन या उसके एसोसिएटेड रिचुअल्स डिफाइन करता है और उसके एसोसिएटेड फेस्टिवल्स डिफाइन करता है, शतपथ ब्राह्मणा. और क्या है, स्टोरी ऑफ जानका या स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड बलरामा बिलोंग टू दिस टाइम पीरियड. मतलब कि जानका क्या इंडिकेट क्या करता है, जानका को, जनक जो है राजा, उसको सीता कैसे मिली, एग्रीकल्चर करते हुए उस टाइम मिली. और बलराम, हलदारी बलराम है, बिल्डिंग ऑफ प्लाउ, वो भी क्या इंडिकेट करता है, एग्रीकल्चर. क्रॉप्स कौन से थे इंपॉर्टेंट, राइस एंड व्हीट, उसके नाम भी याद रखना. राइस को व्ही मैच द पेयर में आ सकता है और व्हीट को गोधुमा याद रखना, मैच द पेयर में आ सकता है.
और क्या है इकोनॉमिक, एक्चुअली जब हमने सिमिलरली इसमें देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जब प्रॉस्पेरिटी आती है तब अलग अलग टाइप के वर्क या अलग अलग टाइप के क्राफ्ट आते हैं। तो इस टाइम में भी आपको अलग अलग क्राफ्ट आपको डिफाइन हुए होंगे। फॉर एग्जांपल क्या है, ग्लास मेकिंग का आर्ट है, पॉटरी का आर्ट है, कारपेंटर का आर्ट है, लेदर का आर्ट है, अलग अलग आर्ट आपको इस टाइम में मिले। प्लस इसके और एक क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई, एजुकेशन ऑल्सो बिकम डाइवर्स। फॉर एग्जाम्पल मंडूक उपनिषदा एंड चांडोग्य उपनिषदा डिफाइंस वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी, इतिहास, ज्योमेट्री और मतलब अलग अलग ज्योतिष शास्त्र अलग अलग टाइप के वैकेशन डिफाइन करता है। गॉड्स, रिचुअल्स एंड फिलोसॉफी में क्या चेंज हुआ, तो गॉड्स भी सिग्निफिकेंटली चेंज हुए। अर्ली वैदिक पीरियड में कौन से, अग्नि एंड इंद्रा वेयर डोमिनेंट, बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या, विष्णु, रुद्रना एंड प्रजापति बिकम सिग्निफिकेंट इन लेटर वैदिक पीरियड। बट अर्ली वैदिक पीरियड में क्या देखा था हमने, सिंपल सैक्रिफाइसेस थे, डोमेस्टिक सैक्रिफाइसेस थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या मिला आपको, पब्लिक सैक्रिफाइस बहुत बड़े। इसका एग्जांपल क्या लग सकते हैं आप, तो फॉर एग्जांपल अश्वमेध यज्ञ इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सैक्रिफाइस। राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ क्या है, राज्याभिषेक बेसिकली या कॉन्सिक्रेशन ऑफ किंग। वाजपेय यज्ञ क्या है, चैरियट रेस ऑफ किंग और रिचुअल्स एसोसिएटेड विथ किंग्स। तो पब्लिक सैक्रिफाइसेस मतलब उसका एक्सपांड हुए, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज रिचुअल्स के साथ अटैच हुई। अभी रिचुअल्स इंपॉर्टेंट हुए तो क्या, उसके साथ ब्राह्मणा की मोनोपोली, पर्टिकुलर रिचुअल्स कैसा परफॉर्म करना है पब्लिक लाइफ में, तो वो उसके साथ ब्राह्मणा की मोनोपोली बनी। और एक्चुअली और एक टर्म यूज हुई इंपॉर्टेंट, गोगना, मतलब क्या, गेस्ट हु वेयर फेड ऑन बीफ ऑफ कैटल्स या मीट ऑफ कैटल। तो मतलब क्या है, एनिमल सैक्रिफाइसेस बिकम मोर डोमिनेंट। गोगना एनसीईआरटी में भी मेंशन की है। पॉलिटिकल लाइफ कैसी चेंज हुई, अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा ट्राइबल लाइफ थी, ट्राइबल वॉरिंग ग्रुप्स थे और रिलेशन मैक्सिमम कैसी थी, किंगशिप बेस्ड रिलेशनशिप। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आपको क्या दिखता है, स्टेट या सेटल्ड लाइफ एस्टेब्लिश हुई, उसकी वजह से स्टेट एस्टेब्लिश हुआ। स्टेट के डिफाइनिंग फीचर्स रहते हैं क्या, डेफिनाइट टेरिटरी, डेफिनाइट पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी एंड गवर्नमेंट, ये डिफाइनिंग फीचर्स रहते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमें स्टेट का एविडेंस कब मिला, तो लेटर वैदिक पीरियड। और जो कुरु स्टेट है, इंडिया का पहला स्टेट कहा जाता है उसको, कुरुस क्यों कुरु। तो एक्चुअली अर्ली वैदिक पीरियड में रिलेशन वाज बेस्ड ऑन किनशिप, बट इन लेटर वैदिक पीरियड इट वाज बिकम टेरिटोरियल रिलेशनशिप। पीपल आर अटैचिंग टू द टेरिटरी, राष्ट्र को अटैच हो गए लोग रादर देन ट्राइब को। पहले जना इंपॉर्टेंट, जना वर्ड वाज इंपॉर्टेंट, जना मीन्स ट्राइब। इन लेटर वैदिक पीरियड राष्ट्र बिकम इंपॉर्टेंट। और इसके एविडेंसेस भी मिलते हैं हमें क्या, महाभारत बेसिकली फॉट ऑन फॉर द लैंड। किसके रीजन क्या है, बेसिक कॉज है क्या है, लैंड। कौन कंट्रोल करेगा लैंड, पांडव कंट्रोल करेंगे या कौरव कंट्रोल करेंगे। सिमिलरली अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता था, वॉर, जो ट्राइबल के वॉरिंग ग्रुप्स थे वो कैटल के लिए वॉर था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वो लैंड के ऊपर वॉर। और एक इसका एविडेंस क्या है, अश्वमेध यज्ञ, ये भी क्या इंडिकेट करता है आपको, लैंड बिकम इंपॉर्टेंट। एक्चुअली रामायण एंड महाभारत दोनों का टाइम पीरियड, हिस्टोरिकल टाइम पीरियड यही कहा जाता है, 5th या 6th सेंचुरी बीसी, या कोई 4th सेंचुरी बीसी भी कहते हैं। और एक्चुअली ट्रेडिशनली रामायण पहले आता है और बाद में, ट्रेडिशनली मतलब रिलीजन में बाद में महाभारत आता है। एक्चुअली
पहले सत्ययुग था, कृता युग, उसके बाद द्वापर, उसके बाद त्रेता और उसके बाद कलयुग। तो द्वापर युग में ये और द्वापर युग में ये और त्रेता युग में ये। तो पहले एक्चुअली रामायण आता है ट्रेडिशनली और महाभारत बाद में आता है, लेकिन हिस्टोरिकली कैसे आता है? पहले महाभारत आता है, रामायण बाद में आता है हिस्टोरिकली। अभी जो हमने देखा अर्ली वैदिक पीरियड में सभा एंड समिति, तो सभा एंड समिति लॉस्ट इंपॉर्टेंट इन लैटर वैदिक पीरियड। तो अथॉरिटी ऑफ किंग और अथॉरिटी ऑफ राजना, राजना मीन्स किंग, वो लैटर वैदिक पीरियड में इंपॉर्टेंट हो गई। लेकिन पहले सभा एंड समिति, परमिशन ऑफ सभा एंड समिति वॉज इंपॉर्टेंट फॉर एनी राजना इन अर्ली वैदिक पीरियड। बट लैटर वैदिक पीरियड में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है या पर्टिकुलरली आपको बलि लेना है, तो उसके लिए आपको सभा एंड समिति की परमिशन नहीं थी। मीन्स क्या? सभी बलि बिकम कंपल्सरी, अर्लियर इट वॉज वॉलंटरी। अभी इस पॉटरी का डिवीजन देखते हैं, कौन सी टाइप की पॉटरी अर्ली वैदिक पीरियड में हुई और कौन सी टाइप की पॉटरी आपको लैटर वैदिक पीरियड में। तो अर्ली वैदिक पीरियड में कौन सी टाइप की पॉटरी? ओसीपी कहते हैं, ऑक कलर पॉटरी, प्रोनाउंसिएशन वैसे करते हैं, ऑक कलर पॉटरी। लैटर वैदिक पीरियड में कौन सी है? पेंटेड ग्रेवेयर, पहले ओसीपी एंड पीजीडब्ल्यू। अभी मैच द पेयर में आ सकता है क्या? अर्ली वैदिक पीरियड इज इक्वल टू ओसीपी, लैटर वैदिक पीरियड इज इक्वल टू पीजीडब्ल्यू एंड हरप्पन पीरियड इज इक्वल टू ब्लैक ऑन रेड। तो ऐसे आ सकता है मैच द पेयर में। और इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हुए? दक्षिणा बिकम इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल शतापथा ब्राह्मण क्या कहता है? तो वो कहता है कि अगर रिचुअल परफॉर्म करने होंगे आपको तो यू शुड गिव दक्षिणा टू द ब्राह्मण। और वो कितनी दक्षिणा बोलता है? लैंड बिकम इंपॉर्टेंट, तो लैंड ऑफ साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इतनी लैंड देनी चाहिए। तो इतनी दे दी तो मतलब रहेगा क्या बाकी? तो सभी गया। तो एक्चुअली बेसिकली क्या है? लैंड गिफ्ट बिकम इंपॉर्टेंट टू द ब्राह्मणा। वर्ना डिवाइडेड सोसाइटी, वर्ना डिवीजन अपीयर्ड फर्स्ट टाइम इन द लैटर वैदिक पीरियड। तो वर्ना बेसिक मीनिंग क्या हुआ उस टाइम का? चेंजेस कैसे हुआ? तो बाय ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, तो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ जो मीनिंग अटैच हुआ वो इट इज अ फीचर ऑफ लैटर वैदिक पीरियड। उसके पहले बेसिस ऑफ बर्थ नहीं था। फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद का एक सूक्त है या श्लोक है, क्या कहता है? आई एम परफॉर्मर ऑफ रिचुअल्स, आई एम प्रैक्टिसर ऑफ रिचुअल, माई फादर इज फिजिशियन एंड माई मदर इज ग्राइंडर। मतलब क्या? इसका मीनिंग क्या है कि मैं वो अलग अलग ऑक्यूपेशन है, मेरे फैमिली में अंदर अलग अलग ऑक्यूपेशन है, लेकिन इट बिकम ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ इन लैटर वैदिक पीरियड। तो पहले एक्चुअली बेसिकली कैसा था? फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड था, लेकिन वो बिकम रिजिड इन लैटर वैदिक पीरियड। वुमन की पोजीशन भी डिटोरेट हुई लैटर वैदिक पीरियड में। बेसिकली क्या? गृहपति, गृहपति मीन्स हेड ऑफ हाउस होल्ड, बिकम more stronger and all control including property rights, including reproductive rights were under the control of grihapati. Next, polygamy or polygyny become dominant rather than polyandry. Polyandry actually completely end हुआ। और क्या एक्सक्लूसिवली? वरना एक्चुअली वेदास जो है exclusive become right of upper varna, brahmana and kshatriya, plus particularly male brahmana and kshatriya। कौन लर्न कर सकते थे? ब्राह्मणा एंड क्षत्रिय, पर्टिकुलरली मेल। लेकिन आखिर वैदिक पीरियड का जो एंड हुआ उसके आखिर में कोई चेंजेस आने लगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या हुआ? वैदिक पीरियड का जो एंड है, दोनों पर्टिकुलरली 500 BC या 600 BC, उस टाइम के एक सिग्निफिकेंट चेंज हुआ। क्या? कंपाइलेशन ऑफ उपनिषदा। And Upanishada is considered as anti-ritualistic and anti-brahmanic। ब्राह्मण जो वर्णा है उसके अगेंस्ट कहा जाता है। तो उपनिषदा के अंदर हमने डिस्कस किया क्या है, बेसिक क्या है? फिलोसॉफी डिस्कस की है। फिलोसॉफी और धर्म में, रिलीजन में डिफरेंस क्या है? फिलोसॉफी क्वेश्चंस एवरीथिंग एंड धर्म आंसर्स एवरीथिंग। धर्म में क्या है? रिजिड मीनिंग है हर एक चीज का, और फिलोसॉफी में क्या है? हर एक चीज को क्वेश्चन करते हैं।
तो इसकी वजह से क्या क्वेश्चनिंग एबिलिटी इंस्पायर हुई उपनिषदा की वजह से। और इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई उपनिषदा के अंदर, इट एम्फसाइज ऑन रिलेशन बिटवीन आत्मा एंड ब्रह्मांड। मतलब ब्रह्मांड एंड आत्मा कंसेप्ट अंडरस्टैंड करो क्या है, और वो ब्रह्मा वर्ण के अलग है, मतलब ब्रह्मा वर्ण अलग, ब्रह्मन वर्ण अलग है और ब्रह्मन अलग है। ब्राह्मण ये दोनों चीजें अलग अलग है। और उपनिषद क्या कहता है, इसका और आत्मा का, आत्मान का रिलेशन अंडरस्टैंड करना है। एक्चुअली बहुत सारे उपनिषद है, बहुत सारे 108 है उपनिषद, अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करते हैं ये। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ओवरआर्चिंग डोमिनेटिंग थीम क्या है, रिलेशन बिटवीन आत्मान एंड ब्रह्मा, ये इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आया था, वो इतना तो याद नहीं रह सकते हम, कौन से इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें। सत्यमेव जयते वॉज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद, मंडको उपनिषद। तो लेकिन अभी क्या है, सब बुक्स क्या इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करते, एक बार क्वेश्चन आ गया तो उसके बाद वो डालते हैं अंदर। तो पहले तो कौन से बुक में नहीं था, बहुत लोगों का गलत हो गया। तो लेकिन ब्रह्मांड और आत्मन बेसिक फिलोसॉफी हमें याद रखनी है। तो ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड इज वाइटल एनर्जी विद इन ऑल यूनिवर्स, और आत्मा क्या है, वाइटल एनर्जी और वाइटलिटी विद इन इंडिविजुअल। तो होल वर्ल्ड इज सर्वाइव बिकॉज ऑफ ब्रह्मांड, ऐसे कहते हैं, और इंडिविजुअल इज सर्वाइव बिकॉज ऑफ आत्मा, ऐसे कहते हैं। तो एक्चुअली मंडूका उपनिषद ये आत्मा को डिफाइन करता है, क्या करता है कि ऑल कॉम्प्रिहेंशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ आत्मा। मतलब एक्चुअली उसके अंदर एक श्लोक है, उसका लिटरली इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है, आत्मा इज आत्मा hears but cannot be heard, आत्मा sees but cannot be seen, आत्मा knows but cannot be known, आत्मा comprehends but cannot be comprehended, that is आत्मा। तो vitality और any human existence is possible because of only आत्मा। एंड सेम मंडूका उपनिषद फिर ब्राह्मण को भी डिफाइन करता है, क्या कि एनी एक्टिविटी इन द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल वो क्या कहता है, मंडूका उपनिषद कहता है कि स्पिनिंग ऑफ स्पाइडर वेब, या ग्रोइंग ऑफ प्लांट और ग्रोइंग ऑफ हेयर इन ह्यूमन बॉडी इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ ब्रह्मा। तो इसका रिलेशन अंडरस्टैंड करना है तो हमें क्या चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, योगा चाहिए, क्वेश्चनिंग चाहिए। तो ये फिलोसॉफी इंस्पायर की उपनिषदा ने। तो एक्चुअली उपनिषदा का मैंने बताया आपको, ऑल रिलीजन इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम उपनिषदा। और उपनिषदा और पर्टिकुलरली लैटर वैदिक पीरियड में हमें, मैंने बोला आपको, स्टेट का एग्जिस्टेंस दिखा, और जो 16 महाजनपदा है उसका एग्जिस्टेंस कब है, 16 महाजनपदा, एंड ऑफ लैटर वैदिक पीरियड। अब सर्टन स्टेट वेयर रिपब्लिक, सर्टन वेयर still in tribal phase and certain were like a kingdom। तो इंपॉर्टेंट कौन से याद रख सकते हैं आप, 16 तो याद नहीं रखने, याद भी नहीं रहेंगे, मेरे खुद के याद नहीं है। तो याद कौन से रखते हैं, एक्सट्रीम एंड याद रख सकते हैं। पहला है कंबोजा, और पैरेलल उसको गांधारा याद रख सकते हैं, अफगानिस्तान के रीजन में। मैप ड्रॉ करो और उसके ऊपर लिख के ले लो कौन से। सबसे साउदर्न है अश्मका, और उसका और एक नाम आता है असका। कंबोजा एक याद रखो, गांधारा, अश्मका। मध्य प्रदेश रीजन का कौन सा याद रखना है, अवंती। अवंती के भी एक्चुअली 2 पार्ट थे, नॉर्दर्न साइड ऑफ विंध्या उज्जैन था, और साउदर्न साइड ऑफ विंध्या माहिष्मती। कौन सा, बाहुबली वाला माहिष्मती नहीं, लेकिन उससे इंस्पायर हुआ है ये नाम। तो एक्चुअली बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल बाहुबली का जो एनसीईआरटी भी मेंशन किया है, बाहुबली का जो वो दिखा है, क्या उसका विलन कौन सा रहता है उसके अंदर, बल्लाल देव। उसका जो रथ दिखा है वो किसका था, एनसीईआरटी में मेंशन किया है, अजात शत्रु। अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको कोरिलेट होगा थोड़ा सा। और ये माहिष्मती इधर से लिया है, ईस्टर्न मोस्ट अंग याद रख सकते हो। और एक याद रख सकते हो
वज्जी और वृज्जी दोनों नाम है, तो क्या है, रिपब्लिक था, इसकी वजह से याद रख सकते हो। और मल्ला इज एसोसिएटेड विथ बर्थ ऑफ बुद्धा, मल्ला मल्ला नेपाल के रीजन में आता है। अंग अंग बंगाल में आता है। अश्मका और असका दोनों नाम है, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम लिखा है, वो भी याद रखो। अभी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म सीखना है हमें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, स्ट्राइकिंग रेट सबसे ज़्यादा है इसका। तो एक्चुअली इसके अंदर एक्चुअली क्रोनोलॉजिकल नहीं जाएंगे, हिस्टोरिकल नहीं जाएंगे। अभी इसके अंदर हम क्या देखेंगे, मतलब जैनिज्म के सेक्ट जो दिगंबर श्वेतांबर है, बहुत लेटर पीरियड में हमें देखने को मिलेंगे, पर्टिकुलरली 2nd सेंचुरी BC या 1st सेंचुरी BC। और इसका बुद्धिज्म के 2 सेक्ट, इंपॉर्टेंट सेक्ट कौन से है, महायान हीनयान, वो उसका डिवीजन कब हुआ है, कनिष्क के टाइम एग्जैक्टली। तो 1st सेंचुरी AD, पर्टिकुलरली पीरियड एग्जैक्ट डेट भी कहा जाता है 78 AD, तो उसके टाइम ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम क्रोनोलॉजिकल नहीं जाएंगे। तो अभी वो जैनिज्म बुद्धिज्म आएंगे, उसके सेक्ट क्या है, कौन से उसके फीचर्स क्या है, वो अभी डिस्कस करेंगे। मतलब आज तो कंप्लीट नहीं होगा शायद, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में तो पॉसिबली कंप्लीट हो जाएगा। अभी एक्चुअली कंफ्यूजन क्या है, बुद्धिज्म का फाउंडर कौन है, गौतम बुद्ध, वो सही है, लेकिन जैनिज्म का फाउंडर वर्धमान महावीर है क्या, नहीं है, नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन आ गया तो नहीं लिखना है। तो पहले एक्चुअली हम डिस्कस, मतलब 24 तीर्थंकर कौन से क्या है, कौन से याद रखने, कौन से याद नहीं रखने, हम डिस्कस करेंगे जैनिज्म। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि जैनिज्म का फाउंडर वर्धमान महावीर, बुद्धिज्म का गौतम बुद्ध है, लेकिन जैनिज्म का नहीं है वर्धमान महावीर। अभी रीजंस आइडेंटिफाई, क्या क्यों राइज हुआ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का, हिस्टोरिकल रीजंस क्या है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट हम तो डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली बाकी के क्या क्या रीजन है। तो पहला इंपॉर्टेंट रीजन है वर्ण डिवाइडेड सोसाइटी। क्या है, जो वेदास का स्टडी का राइट था, अपर 2 वर्णास है उनको ही था। तो इट वाज नेचुरल रिएक्शन बाय शूद्रा एंड वैश्यास। बेसिकली एक्चुअली आप हिस्ट्री में देखोगे तो हर एक रिवॉल्यूशन का कॉज क्या है, इनइक्वालिटी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखो, उसके अंदर क्या है, 3 स्टेट थे, पहला 2 स्टेट जो थे, उसके आगे 3rd स्टेट का रिवॉल्यूशन है। सेम रशियन रिवॉल्यूशन, इनइक्वालिटी। तो इधर भी इनइक्वालिटी कॉज है, और इसको ही कहा जाता है साइलेंट रिवॉल्यूशन इन इंडियन हिस्ट्री, ऐसे कहा जाता है। सिमिलरली भक्ति मूवमेंट को बेसिकली अनदर साइलेंट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और ऐसे भी कहा जाता है रिबेल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म, क्योंकि डिराइव्ड फ्रॉम, बेसिकली हमने देखा उपनिषद से डिराइव हुए, और बेसिक बहुत ज़्यादा फिलोसॉफी और इवन आर्ट एंड आर्किटेक्चर फॉर्म हिंदुइज्म से डिराइव होते हैं। तो इसे कहते हैं रिबेल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म। तो क्लास बेस्ड या वर्ण बेस्ड सोसाइटी थी, और उसमें क्या, मनुस्मृति एक एग्जाम्पल है उसका क्लासिक। ग्रेडेड पनिशमेंट दी है मनुस्मृति के अंदर, क्या, सेम क्राइम के लिए हायर वर्ण को कम पनिशमेंट और लोअर वर्ण को ज्यादा पनिशमेंट। तो वो एक इनइक्वालिटी का कॉज था। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट वाज रिएक्शन बाय क्षत्रियाज। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म कंसिडर्ड एज रिएक्शन बाय क्षत्रियाज। क्यों, क्या, रिचुअलिस्टिक डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण उनका हो गया था, तो उसके आगे रिएक्शन से। उसका एग्जांपल क्या है, बेसिकली आप देखोगे गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीर, दे बिलोंग टू क्षत्रिय क्लैन, तो इट इज कंसिडर्ड एज रिएक्शन ऑफ क्षत्रिय क्लैन। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है बुद्धिज्म राइज होने का और स्प्रेड होने का, इवन जैनिज्म राइज होने का और स्प्रेड होने का, सबसे इंपॉर्टेंट कॉज मुझे पूछेंगे तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो कैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमी कॉज है, तो एक्चुअली आयरन का इन्वेंशन कब हुआ इंडिया में, अराउंड 800। पहले आपको आयरन टूल्स कब मिलते हैं, अराउंड 800-900 BC। और 900। उसका इंप्लीकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट, लेटर वैदिक पीरियड में हुआ है ये सब। तो उसका इंप्लीकेशन क्या है, आयरन का इन्वेंशन हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा टूल्स आयरन के पॉसिबल है फॉरेस्ट कटिंग के लिए, बहुत ज़्यादा लैंड क्लियर हो सकती है। उसके पहले कॉपर के टूल्स थे, उससे पॉसिबल स्ट्रेंथ नहीं है उसके अंदर इतनी, तो कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो जो दोआब रीजन है उसका बहुत ज़्यादा क्लियरेंस हो गया, और क्लियरेंस हो गया तो एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा तो आपको एनिमल्स चाहिए। और लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ है, एनिमल सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उसको अपोज किसने किया, दो अहिंसा पे दोनों फोकस करते हैं, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो
तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है राइज ऑफ एग्रीकल्चर, और एक रीजन है राइज ऑफ वैश्य। और दोनों आप देखोगे जैनिज्म और बुद्धिज्म को सपोर्ट किसने किया है ज्यादा? वैश्य, ट्रेडर कम्युनिटी। क्यों? टैक्स सबसे ज्यादा पे कौन करते थे? ट्रेडर कम्युनिटी, एंड दे वेर प्लेस्ड एट थर्ड पोजीशन। तो ये कैसे इंडिकेट होता है हमें? तो फॉर एग्जांपल ट्रेडर का सिग्निफिकेंस बढ़ गया तो क्यों? सिटीज, महाजन पदार्थ के, वाराणसी सिटी का राइज हुआ, कौशंबी सिटी है, वैशाली सिटी है, ऐसी सिटीज है बहुत सारे। एक्चुअली इट इज कंसिडर्ड एज अ सेकंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। फर्स्ट वेव कौन सी है? हड़प्पा। तो ये सेकंड वेव है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ट्रेडर कम्युनिटी का राइज हुआ है, पर्टिकुलरली वैश्य का राइज हुआ है। तो वो भी उनकी भी रिएक्शन एक थी। और एक रीजन है डिफिकल्ट लैंग्वेज परस्यूड बाय वैदिक पीपल। तो कौन से? संस्कृत। लेकिन बुद्धिज्म ने कौन सी लैंग्वेज पुश की? पाली। और सिमिलरली जैनिज्म ने कौन सी लैंग्वेज? प्राकृत, अर्धमागधी। अर्धमागधी एक्चुअली इज एक वर्जन ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, अर्धमागधी। एंड पाली बाय बुद्धिज्म। हम लिटरेचर भी डिस्कस करेंगे कौन सा है बुद्धिज्म का, जैनिज्म का। तो जैनिज्म का लिटरेचर ऑब्वियसली आपको मैक्सिमम लिटरेचर किस में मिलेगा? अर्धमागधी में मिलेगा। और बुद्धिज्म का मैक्सिमम लिटरेचर, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ऑल लिटरेचर नहीं बोल रहा हूँ, तो पाली में मिलेगा। तो डिस्कस करेंगे कौन से लिटरेचर है, क्या क्या है, डिस्कस करेंगे। क्या? तो और एक इंपॉर्टेंट एक रीजन क्या है? एक्चुअली इट वॉज रिएक्शन बाय सम कॉमन पीपल ऑल्सो। वाई? दे वॉन्ट सिंपल लाइफ। और जब अर्बन लाइफ आएगी तो लोग डिस्टर्ब होंगे थोड़ा सा, तो दे वॉन्ट नॉर्मल लाइफ विच इज प्रिवेलेंट इन अर्ली वैदिक पीरियड। उस टाइप की लाइफ, नॉर्मल लाइफ, ऑस्टियर लाइफ चाहिए थी उनको। तो इट इज ऑल्सो कंसिडर, एनसीईआरटी में मेंशन किया है, इट वॉज ऑल्सो रिएक्शन बाय कॉमन पीपल। अभी वन बाय वन जाएंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इंपॉर्टेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विथ लाइफ ऑफ बुद्धा कौन सी है? तो बर्थ किधर हुआ बुद्धा का? लुम्बिनी। तो एक्चुअली और एक नाम यूज होता है, उसको कंफ्यूज नहीं होना हमें, क्या है? रुमेनदेही। रुमेनदेही एक्चुअली पाली नेम है, नॉर्मल नेम है लुम्बिनी, तो रुमेनदेही उसका पाली वर्जन है। तो ये वो भी याद रखना है। और एक्चुअली कौन से क्लैन से बिलोंग करता था बुद्धा? शाक्य क्लैन। और मदर माया and his father king of Shakya clan, and Shakya clan was republic in nature, so that is why it is considered as egalitarian। जो इक्वलिटी के फीचर्स आए उसकी वजह से आए बुद्धा को, क्योंकि वो पर्टिकुलरली। और शाक्य क्लैन का और एक इंपॉर्टेंट क्या, कपिल वास्तु भी कहते हैं, कपिल वास्तु, वो भी नाम याद रखना। हाँ, कपिल वास्तु। और शाक्य क्लैन से बिलोंग करता था, इसकी वजह से उसको, बुद्धा को दूसरा नाम क्या है? शाक्य मुनि। ये भी एक नाम है बुद्धा को, गौतम बुद्धा को। और एक नाम है तथागत, वो भी याद रखना है। कपिल वास्तु शाक्य का ही दूसरा नाम बोल सकते हैं आप, शाक्य किंगडम का दूसरा। और इंपॉर्टेंट पर्सन एसोसिएटेड विथ लाइफ ऑफ बुद्धा, एक्चुअली महाप्रजापति गौतमी। कौन है? जिन्होंने बुद्धा को अप्रेज किया। एंड फर्स्ट डिसाइपल ऑफ बुद्धा, महाप्रजापति गौतमी। एक्चुअली और इंपॉर्टेंट डिसाइपल कौन थे? तो आनंद पीड का एक नाम थे, एक्चुअली कौन थे वो? मर्चेंट थे। और एक इंपॉर्टेंट थे अम्रपाली, ही वॉज डांसर इन दैट पर्टिकुलर टाउन। और थर्ड है इंपॉर्टेंट अंगुलीमाल। ये क्या इंडिकेट करता है? ऑल वर्ना से बिलोंग करते थे बुद्धा के डिसाइपल। तो वर्ना सिस्टम डोमिनेंट नहीं थी बुद्धिज्म में, ये इंडिकेट करता है। और इंपॉर्टेंट लोग याद रखने के लिए कौन से है बुद्धिज्म के, मतलब गौतम बुद्धा के लाइफ के? पहला है अर्ध कलाम, अर्ध कलाम। तो कौन है ये? एक्चुअली आपको बुद्धा की स्टोरी पता ही होगी, हाउ सिद्धार्थ बिकम बुद्धा, गौतम बुद्धा।
तो एक्चुअली उसने वो मिजरी आइडेंटिफाई की, उसके बाद वो तपश्चर्या करने के लिए और मिजरी के कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए बाहर निकला। तो पहला जो स्कॉलर मिला उसको कि क्या कॉज है मिजरीज की ऑल पीपल की, तो वो स्कॉलर का नाम है अर्धा कलाम। दूसरी सेकंड इंपॉर्टेंट प्लेस एसोसिएटेड विथ लाइफ ऑफ बुद्धा इज गया, उसको बोध गया भी कहते हैं। उधर क्या बुद्धा को एनलाइटनमेंट या निर्वाणा प्राप्त हुआ। पहली कौन सी, लुम्बिनी, बर्थ से एसोसिएटेड है। सेकंड है ये बोध गया, और थर्ड है सारनाथ, उधर क्या फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, और फोर्थ है कुशीनगर। कुशीनगर क्यों, डेथ महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा। गया को और एक दूसरा नाम है उरुवेला, वो भी याद रखना, उरुवेला नाम है, पर्टिकुलरली पाली लिटरेचर में वो उरुवेला नाम से संबोधित करते हैं उसको। और बुद्धा के टाइम कॉन्टेम्प्रेरी किंग कौन से थे, दो, बिंबिसार एक याद रखना है, अजातशत्रु एक याद रखना है। एक्चुअली बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना है। बिंदुसार 300 ईयर्स बाद आता है बुद्धा के, अशोका का फादर। एक्चुअली हमने वो 4 प्लेसेस डिस्कस किए, कौन से, लुम्बिनी, बोध गया, थर्ड सारनाथ एंड फोर्थ कुशीनगर। अभी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, चारों प्लेस से एसोसिएटेड एक सिंबल है, एक या दो सिंबल है। बेसिकली पहली जो प्लेस है उससे एसोसिएटेड सिंबल क्या है, एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट प्लस हॉर्स। क्यों, उनकी जो मदर थी माया देवी, उनके ड्रीम में वो हॉर्स आया था। तो एक्चुअली ये सिर्फ सिग्निफिकेंट क्यों है, क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम। एक्चुअली जब आपको आर्ट फॉर्म आइडेंटिफाई करोगे, जिधर जिधर आपको व्हाइट एलिफेंट दिखेगा या हॉर्स दिखेगा, इट इंडिकेट्स इवेंट इन द लाइफ, बर्थ इवेंट इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल जातक का स्टोरी डिपेक्ट करनी है अजंता केव्स में, तो उधर आपको व्हाइट एलिफेंट दिखेगा, तो वो क्या इंडिकेट करता है, इस स्टोरी ऑफ बर्थ ऑफ बुद्धा, ये इंडिकेट करता है। तो वो याद रखना सिंबल्स कौन से। सेकंड कौन सा है प्लेस, बोध गया, उधर क्या है, पीपल ट्री एग्जैक्टली, और थ्रोन, जिसके नीचे मतलब बैठा था, ऐसे इमेजिन करते हैं तो थ्रोन। थर्ड सारनाथ, व्हील एग्जैक्टली, धम्मचक्र, इवेंट ऑफ धम्मचक्र परिवर्तन उसे कहते हैं। फोर्थ है कुशीनगर, उससे एसोसिएटेड सिंबल क्या है, स्तूपा। तो एक्चुअली स्तूपा का मीनिंग यही है क्या, जिधर बुद्धा के रिलिक्स प्रिजर्व किए हैं, तो उसे स्तूपा कहते हैं। अभी बुद्धा से लाइफ से एसोसिएटेड मुद्राज भी क्या क्या है, कौन सी है, वो भी हम देखेंगे। क्वेश्चन भी मतलब आके गया है इसके ऊपर एक 3-4 साल हो गए उसको, कौन सा भूमि स्पर्श मुद्रा आके गया था, क्या है नेक्स्ट स्लाइड में है, लेकिन बाकी के भी डिस्कस करेंगे। तो पहली मुद्रा है अभय मुद्रा, तो इसके अंदर इमेज नहीं दी है। अभय मुद्रा तो आपको पता है, तो नॉर्मल हिंदू गॉड जो है अभय मुद्रा, राइट पाम हैंड उसका अपर रेज किया है, और दूसरा जो लेफ्ट हैंड है वो पद्मासन मतलब थाइज के ऊपर रखा है पद्मासन के टाइम, तो अभय मुद्रा वैसी है। सेकंड है अभय मुद्रा का क्या इंडिकेशन, क्या है सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस क्या है, बुद्धा इज आस्किंग डिवोटी नॉट टू फियर ऑफ एनीथिंग। सेकंड है धम्मचक्र मुद्रा, ये जो है इमेज वो इंडिकेट करती है धम्मचक्र मुद्रा। तो वो क्या है, दोनों हैंड के राइट एंड लेफ्ट इवन क्या किया है, इंडेक्स फिंगर एंड थंब अटैच किए और उसका एक मिस्टिक सर्कल बनाया है, और जो लेफ्ट हैंड का मिडल फिंगर है वो इसको अटैच किया है, मिस्टिक सर्कल को अटैच किया, तो उसको धम्मचक्र मुद्रा कहते हैं। तो इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, तो सिंबॉलिक मीनिंग कंटिन्यूस एनर्जी ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, ये इंडिकेट करता है। और इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि इम्प्लाई करता है कि बुद्धा ने उस टाइम परफॉर्म की थी ये मुद्रा जब उसको एनलाइटनमेंट मिला था। तो इसकी वजह से ये धम्मचक्र मुद्रा सेकंड जो हमने प्लेस देखी थी बोध गया, उससे भी अटैच होती है। तो बोध गया प्लस धम्मचक्र मुद्रा ऐसा आया तो भी आपको मतलब सही करना है। ध्यान मुद्रा तो सबको पता ही होगी, ऐसी है, राइट पाम ऑन लेफ्ट पाम ध्यान, और पद्मासन के अंदर, इधर इमेज नहीं दी है ध्यान मुद्रा की।
तो मेडिटेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है कर्ण मुद्रा, तो सॉरी उसके पहले है वितर्का मुद्रा। वितर्का मुद्रा क्या है, राइट हैंड जो है उसका थंब एंड इंडेक्स फिंगर अटैच किया है और वो ऐसे किया है सिंबल मिस्टिक सर्कल। तो वो इंडिकेट क्या करता है, टीचिंग एंड डिस्कशन इन द बुद्धिस्ट संघा। और बुद्धिस्ट संघा के अंदर टीचिंग और डिस्कशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब एक्चुअली कोई भी डिसीजन लेना है तो डिस्कशन से लेना था, तो डिस्कशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये मुद्रा है, अटैच है। नेक्स्ट है कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा क्या है, जो लिटिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर अप्रेस किए और दो मिडल फिंगर जो है और वो थंब को अटैच किए, ऐसे किए, वो है कर्ण मुद्रा। तो इसका क्या सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस क्या है, वार्डिंग ऑफ निगेटिव थॉट्स एंड इविल्स फ्रॉम द माइंड। माइंड से वो निगेटिव थॉट्स या इविल्स वार्डिंग ऑफ करने, वो मीनिंग है उसका। नेक्स्ट इज भूमि स्पर्श मुद्रा, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। अभी भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है, ये तो सिंपल है, आपको दिखेगी, टच किया है अर्थ को, मदर अर्थ को टच किया है। तो इसका इम्प्लीकेशन या मीनिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था। इट इंडिकेट्स व्हाट, एक्चुअली जब बुद्धा को एनलाइटनमेंट अचीव हुई तो उस टाइम विटनेस करने के लिए कौन नहीं था, तो ही कॉल्ड मदर अर्थ टू विटनेस माई एनलाइटनमेंट और माई निर्वाणा, दैट इज कॉल्ड एज भूमि स्पर्श मुद्रा। ये भी सिंबल वही भूमि स्पर्श मुद्रा का ही है, दोनों सेम भूमि स्पर्श मुद्रा का ही है। एक्चुअली इस मुद्रा का सिग्निफिकेंस ये भी है, मतलब बुद्धिस्ट रिलीजन में भी तो है, लेकिन आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर फॉर्म में भी मिलेगा। मतलब अलग अलग मुद्रा के अलग अलग स्टैचू मिलेंगे आपको, ये स्टैचू, दिस टाइप ऑफ स्टैचू, दिस टाइप ऑफ स्टैचू। तो वो कौन सा इवेंट डिपिक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्या डिपिक्ट करेगा, निर्वाणा डिपिक्ट करेगा भूमि स्पर्श, और कौन सी प्लेस डिपिक्ट करेगा, बोध गया डिपिक्ट करेगा। ये भी याद रखना है आपको। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड तो नहीं हो रहा ना, तो क्योंकि अभी आगे भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा सर्वाइव करना क्योंकि अभी एक्चुअली आज तो टॉपिक ऐसा ही है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा फैक्चुअल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रो डिटेल में जा रही है यूपीएससी, तो इसकी वजह से ऐसा डिस्कशन ऐसा हो रहा है। तो इसके ऊपर लॉजिक भी ज़्यादा डिराइव नहीं कर सकते, तो ऐसे ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो एक्चुअली आपने अगर पढ़ा होगा प्रीवियसली सिंगानिया, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है, दिस टाइप कौन सी टाइप की मुद्रा है, कौन सा टाइप का बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, तो पहले चैप्टर में डिफाइन किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्रा इज वज्र मुद्रा। तो वज्र मुद्रा क्या है, एक्चुअली इंडेक्स फिंगर है वो राइट हैंड के फिस्ट में होल्ड की है। तो ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट मिक्सचर ऑफ सिंथेसिस ऑफ पंचमहाभूता एंड कॉन्शियसनेस। मीन्स आर्थली एलिमेंट कंबाइन हुए किसके साथ, कॉन्शियसनेस के साथ। मतलब क्या, ये जो अगर अचीव हो गया तो आपका फुल कॉन्शियसनेस रेस हो गया और आपको फुल नॉलेज आ गया। ये बुद्धिज्म में डिपिक्ट होता है। एक्चुअली ये ज़्यादा पॉपुलर जापान और कोरिया में ज़्यादा पॉपुलर है। हाँ, मेटल एक्चुअली डिफरेंट इधर भी कहा जाता है, कोई जगह बुद्धिज्म में मेटल कहा जाता है। मतलब मीनिंग क्या, मीनिंग उसका मीनिंग क्या है, निगेटिव थॉट्स रिमूव करने अगर आपको थ्रू मेडिटेशन, तो उसका मीनिंग है, और डेविल थॉट्स या डेमॉन थॉट्स रिमूव करने, तो उसका मीनिंग है कर्ण मुद्रा। अभी बुद्धिज्म के स्कूल्स अलग अलग, एक्चुअली अर्लीस्ट स्कूल्स 2 है और नेक्स्ट हम 4 सीखने वाले, महायान, हीनयान, वज्रयान एंड थेरावाद। वो 4 इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्लीस्ट वो मेंशन किए हैं सिंगानिया में भी, जब रिलीजन वाला चैप्टर है ना सिंगानिया का, उसके अंदर सब रिलीजन डिस्कस किए, लेकिन उसके अंदर भी सब नहीं पढ़ना, उसके अंदर सिर्फ आपको हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वो सीखना है। बाकी के रिलीजन उसके ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं, पर्टिकुलरली जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। चैप्टर नंबर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन वो अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिराइव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धा इज कंसिडर्ड एज प्रीवियस बुद्धा, फ्यूचर बुद्धा, तो मैत्रेय बोला, उसके अंदर दिया है, उसके एक हाईलाइट करके दिया है उसने, सिंगानिया ने पहले ही दिया था, ऐसा नहीं कि इंक्रीमेंटल ऐड किया है बाद में, तो पहले ही दिया था, उसकी वजह से मेरे सॉल्व हो गया था वो। तो वो अच्छे से पढ़ना है चैप्टर जो रिलीजन है, उसमें भी सिर्फ जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत अच्छे से पढ़ना है, और मैंने ज़्यादा डिस्कशन उससे उधर से लिया है ये। तो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्कूल कौन से है, 2 है इंपॉर्टेंट, स्थावीर निकया
उसको स्थाविरवाद भी कहते हैं। और दूसरा उसका है महासंगिका, अर्लीस्ट बुद्धिस्ट के डिवीजन है। किसके ऊपर डिवीजन हुआ था? मॉन्क्स ने कैसे बिहेव करना चाहिए, वो मतलब कंटेंशियस टॉपिक था दोनों स्कूल्स के अंदर, इसके ऊपर वो डिवीजन हुआ है। जो स्थाविर निकाय था उनका इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन या उनका इंपॉर्टेंट बुक कौन सा है? वहाँ महाविभसा, वो याद रखना है। और महासंगिका ऐसा सिग्निफिकेंट कोई बुक नहीं था। अभी बुद्धिज्म प्रीवियस बुद्धा को कसपा बुद्धा कहा जाता है, और नेक्स्ट फ्यूचर बुद्धा को क्या कहा जाता है? मैत्रेय बुद्धा। प्रीवियस बुद्धा कसपा बुद्धा एंड नेक्स्ट फ्यूचर बुद्धा मैत्रेय बुद्धा। जो एक्चुअली अभी हम अलग अलग शॉप में जाते हैं, लाफिंग बुद्धा दिखता है आपको मॉल में वगैरह, एक्चुअली इट इज अ वर्जन ऑफ मैत्रेय बुद्धा, फ्यूचर बुद्धा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म कौन से हैं? 4 नोबेल ट्रूथ। तो आप हमने डिस्कस किया क्या बुद्धा की जो स्टोरी है, तो क्या आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ ऑल मिजरीज, उसके लिए उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। तो उसने क्या 4 नोबेल ट्रूथ आइडेंटिफाई किए लॉर्ड बुद्धा ने। तो कौन से थे वो 4 नोबेल ट्रूथ? देयर इज दुखा इन एवरीबडीज लाइफ, देयर वन कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर दुखा, उसको क्या वो वर्ड याद रखना है, समुदया, एंड दैट कॉज इज तृष्णा। तृष्णा मीन्स डिजायर। वन कॉज इज कॉल्ड एज, मीन्स कॉज को नाम क्या है? समुदया। नेक्स्ट दैट कॉज इज तृष्णा, एंड हाउ टू सॉल्व दैट कॉज इज थ्रू मग्गा मीन्स 8 फोल्ड पाथ। वो दुखा और तृष्णा कैसे दूर करना है? थ्रू मग्गा मीन्स 8 फोल्ड पाथ। ये 4 नाम याद रखना। ऐसे सिंपल भी पूछ सकते हैं क्या कि दुखा, समुदया, तृष्णा, मग्गा इज व्हाट? इज 4 नोबेल ट्रूथ्स। या बेसिकली 4 पूछ सकते, 4 तो नहीं आएगा ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, लेकिन रिलेटेड टू व्हाट, तो 4 नोबेल ट्रूथ के एसोसिएटेड है। और एक इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी क्या है बुद्धिज्म की? एक्चुअली गौतम बुद्धा ने कहा है कि ये जो 8 जो पाथ है वो मिडिल पाथ रिफ्लेक्ट करता है, नाइदर एक्सट्रीम ऑफ नाइदर साइड। ये भी एक्सट्रीम नहीं, ये भी एक्सट्रीम नहीं है, ये इंडिकेट करता है मिडिल पाथ। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म इज बुद्धा रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। और एक क्वेश्चन आ सकता है क्या, वेदर बुद्धा रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ सोल और एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, बुद्धा ने रिजेक्ट किया नहीं किया? एग्जैक्टली, बुद्धा ने सोल का एग्जिस्टेंस भी रिजेक्ट किया है। लेकिन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म यही डिफरेंस है, जैनिज्म रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास बट एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, ये डिफरेंस है। क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है इसके ऊपर। हाँ, बुद्धा ने दोनों रिजेक्ट किए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, त्रिपिटका और तिपिटका, ऐसे त्रिपिटका और तिपिटका ऐसे भी बोलते हैं। तो कौन से हैं? विनय पिटका, सुत्त पिटका एंड अभिधाम पिटका। अभी लॉजिकल है, इसकी लैंग्वेज कौन सी रहेगी? पाली, ऑब्वियसली। अभी कंटेंट क्या क्या है, एज द पेयर में आ सकता है। विनय पिटका में क्या है, नाम से भी डिराइव कर सकते हैं। अभी आप एक्चुअली रूट देखोगे वर्ड का, विनय मतलब कैसे आपको परफॉर्म करना चाहिए, कैसे आपकी लाइफ रहनी चाहिए, किसके लिए? मॉन्क्स के लिए। हाउ टू कंडक्ट लाइफ ऑफ मॉन्क इज डिस्कस्ड इन विनय पिटका। नेक्स्ट है सुत्त पिटका। सुत्त पिटका में क्या डिस्कस किया है? सरमॉन्स गिवन बाय बुद्धा। नेक्स्ट है अभिधाम पिटका। अभिधाम पिटका में क्या बुद्धिज्म की फिलोसॉफी डिस्कस की है। अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म इज जातका स्टोरीज। तो जातका स्टोरीज क्या है? प्रीवियस बर्थ लाइफ ऑफ बुद्धा डिस्कस करते हैं, लेकिन लैंग्वेज कौन सी है? ओनली संस्कृत नहीं है, इधर कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रिकी क्वेश्चन है। दोनों में मिली है जातका स्टोरीज आपको, संस्कृत एज वेल एज पाली। और एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है बुद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्ध चरिता। एक्चुअली बुद्धा की बायोग्राफी है ये, और राइटर कौन है? अश्वघोषा। तो एक्चुअली लैंग्वेज क्या है इसकी? पाली नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, संस्कृत है, इसीलिए स्पेसिफिकली मेंशन किया है मैंने। क्या? हाँ, जातका एक्चुअली बुद्धिज्म स्टोरी है। कंपाइलेशन का टाइम उसका 2nd BC टू 2nd AD तक कहा जाता है। 400 मतलब अलग अलग ऑथर्स रहेंगे, अलग अलग लोग रहेंगे, उन्होंने कंपाइल किया है, इसलिए लैंग्वेज दोनों है, संस्कृत प्लस पाली। तो एक्चुअली संस्कृत क्यों है? एक्चुअली जब महायान
बुद्धिज्म आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसने क्या अडॉप्ट किया, संस्कृत लैंग्वेज अडॉप्ट की, महायान, 1st सेंचुरी एडी के बाद। उसके इसके लिए जातका स्टोरी, आदि स्टोरीज जो है संस्कृत में है और आदि जो है पाली में, अर्लियत जो है पाली में है, लेटर वन जो ऐड हुई वो संस्कृत में है। अभी बुद्धिज्म के रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट काउंसिल्स हैं। मतलब काउंसिल्स मतलब क्या, बुद्धिज्म की जो फिलोसफी है वो 4 अलग अलग काउंसिल्स में कंपाइल की। काउंसिल मतलब मीटिंग, बेसिकली मीटिंग ऑफ मॉन्क्स, 4 अलग अलग काउंसिल में कंपाइल की है। तो याद रखने के लिए कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखने के लिए कौन सा है हमें, 4th काउंसिल कनिष्का के टाइम हुआ। प्लेस कौन सी है, प्लेस भी याद रख, कश्मीर। और प्रेसिडेंट कौन है उसका, कौन सा मॉन्क था, वासुमित्र। बाकी के याद रख सकते हैं आप। पहला काउंसिल हुआ, प्लेस कौन सी है, राजगृह। पैट्रोनाइज किसने किया है, अजातशत्रु। और प्रेसिडेंट कौन, महाकश्यप। ये टेबल बना के मतलब ले लो और याद, मतलब थोड़ा सा पॉसिबल भी है, आ सकता है। 4 इंपॉर्टेंट काउंसिल है ये। 2nd काउंसिल है, प्लेस कौन सी है, वैशाली। और किंग कौन सा, पैट्रोनाइज किसने दिया है, काला अशोका। और सबाकामी प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट काउंसिल है पाटलिपुत्रा हुआ है, प्लेस है। और पैट्रोनाइज किसने किया है, ये भी याद रख सकते हो। 3rd और 4th इंपॉर्टेंट है, अशोका ने पैट्रोनाइज किया है, 3rd सम्राट अशोक, उसने पैट्रोनाइज किया है। और उसका जो प्रेसिडेंट है मोगलीपट्ट तिस्सा। इसके आगे हम 4 इंपॉर्टेंट जो सेक्ट है बुद्धिज्म के वो डिस्कस करेंगे, हीनयान, महायान, थेरावाद और वज्रयान। एक्चुअली ये रिसाइटेड बाय उपाली, मतलब क्या, वो मॉन्क थे, उन्होंने रिसाइट किया है। रिसाइटेड बाय आनंदा, बुद्धा का मतलब ऐसा माइथोलॉजी है कि आनंदा जो सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धा का डिसाइपल था, सबसे फेवरेट, उसने रिसाइट किए। और ये मोगलीपट्ट तिस्सा उसने रिसाइट किए, ऐसे कहा जाता है। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने लिखा है। तो पहले इंपॉर्टेंट सेक्ट है बुद्धिज्म का हीनयान बुद्धिज्म। लिटरली मीनिंग है उसका लेसर विल, स्मॉल विल किंवा लेसर विल। तो इसके अंदर फिलोसफी क्या है, बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग या ऑर्थोडॉक्स टीचिंग है उसके अंदर प्रिजर्व की है। तो बेसिकली इसके अंदर आइडल वर्शिप बुद्धा ने डिलीट की थी, तो ये आइडल वर्शिप करता नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इस हीनयान बुद्धिज्म का, हाउ टू अचीव निर्वाणा थ्रू मेडिटेशन, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट, लैंग्वेज कौन सी यूज की है, ऑब्वियसली पाली लैंग्वेज ही रहेगी। और ये पैट्रोनाइज किसने किया है, अशोका ने पैट्रोनाइज किया है। अगर आप देखोगे, हमने पहले देखा था स्थावीर निकाय, एक ओल्ड स्कूल देखा था, उसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन हीनयान है। और हीनयान का ही मॉडिफाइड वर्जन क्या है, थेरावादा है। मतलब क्या, एक्चुअल अभी ओरिजिनल फॉर्म में हीनयान वर्जन अवेलेबल है या नहीं है। तो अभी क्या आपको मैक्सिमम दिखेगा, थेरावाद दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल कंबोडिया, श्रीलंका, बुर्मा मतलब म्यांमार, उधर क्या है, मैप पे दिखाऊंगा मैं आपको कौन से रीजन में कौन सा डोमिनेंट है। लेकिन हीनयान डोमिनेंट है, श्रीलंका, बुर्मा, कंबोडिया उधर। एक्चुअली नाम उस टाइम हुआ, जो टीचिंग है, फिलोसॉफी है, बेसिकली किसने पैट्रोनाइज की है, अशोका ने। मतलब नॉमेनक्लेचर तब मतलब कनिष्का के टाइम नॉमेनक्लेचर हुआ, लेकिन फिलोसॉफी जो पैट्रोनाइज की है अशोका ने की है। महायान बुद्धिज्म, महायान का लिटरली मीनिंग क्या है, ग्रेटर विल। तो एक्चुअली अभी इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट याद करोगे तो आपको समझ में आएगा क्यों इवॉल्व हुआ होगा, क्यों आया होगा। फॉर एग्जाम्पल कनिष्का के टाइम आया है ये। कनिष्का मतलब क्या है, कुशान। कुशान एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ ट्राइब इन द सेंट्रल एशिया। उसके पहले भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा इन्वेजन हुए हैं, पर्थियंस के इन्वेजन है, ग्रीक के इन्वेजन है, और शका के इन्वेजन है, इतने सारे इन्वेजन। मतलब न्यू एलिमेंट्स वेर एडेड इन द इंडियन सोसाइटी। तो क्या है इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है कि न्यू एलिमेंट्स ऐड हो गए तो उनको सिंपल लैंग्वेज में बुद्धिज्म एक्सप्लेन करना है। तो ओल्ड फिलोसॉफी अगर आप विदाउट आइडल वर्शिप या ओल्ड लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे, पाली पर्टिकुलरली आइडल वर्शिप नहीं रहेगी तो एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है। तो क्या बुद्धा की इमेज रहेगी तो बुद्धिज्म एक्सप्लेन करने के लिए आसान रहेगा आपको। तो सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है, इसीलिए नए फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इज अराइव्ड, न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इज अराइव्ड विच इज कॉल्ड एज महायाना बुद्धिज्म। अभी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बोधिसत्व।
विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोधिसित्ता, बोधिसत्व और बोधिसित्ता। उसका मीनिंग क्या है? एग्जैक्टली उसको निर्वाणा अचीव हुआ है, बट पर्टिकुलरली उसने डिले किया है। क्यों? वाई? टू हेल्प अदर पीपल टू अचीव निर्वाणा। तो इसकी वजह से इस बुद्धिज्म का, महायान बुद्धिज्म का एम क्या, ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एनलाइटन ऑल पीपल, यूनिवर्सल लिबरेशन और यूनिवर्सल निर्वाणा। तो उसके लिए हेल्प कौन करेगा? बोधिसत्वा हेल्प करेंगे। एक्झॅक्टली नाही, फ्युचर बुद्धाची कन्सेप्ट आहे किंवा ते महायान बुद्धिझम मध्ये नेक्स्ट बुद्धा जे येणार आहेत ते कन्सेप्ट आहे बोधिसत्व। ऍक्च्युली फ्युचर बुद्धा म्हणजे काय? इज अ फॉर्म ऑफ बोधिसत्व। तर ती कन्सेप्ट तुम्हाला महायान बुद्धिझम मध्ये दिसणार आहे। तर नेक्स्ट जे आहे ह्याच्यामध्ये कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट है, बोधिसत्वा ने अचीव किया है उसको, और एक वर्ड यूज होता है सामख्य बुद्धा। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं इतना, लेकिन पॉसिबिलिटी आ सकता है यूपीएससी को। सामख्य बुद्धा या सक्षम बुद्धा, दोनों याद रख सकते हो, सामख्य बुद्धा या सक्षम बुद्धा। लैंग्वेज कौन सी यूज हुई है इसके अंदर? संस्कृत, सही है। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स अभी वर्ल्ड में है वो है महायान बुद्धिज्म के हैं। अभी मैप में भी हम देखेंगे क्या है, तो थेरावादा बुद्धिज्म जो है उसके कौन से फॉलोअर्स हैं और कौन से रीजन में है, और महायान बुद्धिज्म के वो कौन से रीजन में है। फॉर एग्जांपल चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, उसके अंदर कौन सा है? महायान बुद्धिज्म। और बुर्मा रहेगा, थाईलैंड रहेगा, कंबोडिया रहेगा। कंबोडिया का थोड़ा पार्ट एक्चुअली, कंबोडिया में दोनों आते हैं, तो कंबोडिया में आपको महायान भी मिलेगा, वज्रयान। और वियतनाम में कौन सा मिलेगा? सिर्फ आपको महायान मिलेगा। और श्रीलंका में सिर्फ आपको थेरावाद मिलेगा। एक्चुअली महायान बुद्धिज्म का मॉडिफाइड वर्जन ही वज्रयान बुद्धिज्म है। जैसे हमने पहले देखा था, थेरावाद किसका मॉडिफाइड वर्जन है? हीनयान का। और हीनयान किसका मॉडिफाइड वर्जन है? स्थाविर निकया। सिमिलरली इधर क्या है? महायान का ही मॉडिफाइड वर्जन है वज्रयान। जब वज्रयान डिस्कस करेंगे उसके अंदर क्या क्या मॉडिफाइड हुआ, कैसे मॉडिफाइड हुआ, डिस्कस करेंगे। आज इधर ही रुकते हैं, स्टॉप करते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स इंपॉर्टेंट डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।